मेरी पत्नी एक जनरल है जिसने युद्ध के मैदान में हजारों लोगों को मार डाला। अध्याय 281 से लेकर 285 तक। सी 281 द अनकम्फर्टेड चुयिमिंग। अध्याय 281 द अनक्वर्ड चुयिमिंग। चेंग शियाओक्सियाओ को उम्मीद नहीं थी कि उनके सामने जियो सुसु अचानक ऐसा शब्द कहेंगे। सू सूफन नक्काशी जैड की उपस्थिति को देखा। उसके पिता से शादी करो। चेंग जियाओक्सियाओ ने अपना सिर हिलाया, विचार को फेंक दिया और मुस्कुराया, नहीं, मैं सुसु की बहन हूं। यदि आप अपने पिता से शादी करते हैं तो क्या आप मुझे चाची नहीं कहना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। ये ठीक है, सुसु बुरा नहीं मानता। आंटी, आप मेरे पिता से शादी कर सकते हैं। जियो सुसु ने चेंग जियोक्सियाओ को गले लगाया और एक बच्चे की तरह काम करना शुरू कर दिया। चेंग शाओशाओ ने उसकी नाक पर हाथ फेरा और गुनगुनाया, मैं यह नहीं चाहता। आप थोड़ा खलनायक। आप किसी से शादी करने के लिए मुझसे झूठ बोलना चाहते हैं। मुझे बेवकूफ नहीं बनाया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। सुसु को पता था कि चेंग शियाओक्सियाओ वास्तव में नाराज नहीं थे। गांव में बूढ़े आदमी के सामने बिना चरण के एक युवा दानव है। बड़ा किनारे को 1 और 2 मीटर छोटा कर दिया गया है। युवक ने चिंतित होकर कहा, हमें छोड़ने का रास्ता खोजना होगा। बूढ़े ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, आपको वास्तव में जल्दी से छोड़ना होगा। सुसु कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। क्या आप चेंग जियाओक्सियाओ के साथ खेल रहे हैं? जल्दी करो और उसे आमंत्रित करो। यदि आप बाहर निकल सकते हैं तो यह उसके ऊपर है। उद्धरण चिन्ह। युवक हिचकिचाया और रुक गया। बूढ़े आदमी ने उस पर कटाक्ष किया और कहा, अगर आपको कुछ कहना है। वह लड़की, पवित्र आत्मा पर्वत पर पृथ्वी पर क्या मिला? हम कुछ नहीं जानते। किंवदंती है कि उस पहाड़ पर हमारी अमूर्त दुनिया की विश्व भावना है। यह उस लड़की द्वारा प्राप्त नहीं किया जाएगा, है ना? युवक ने गहरी आवाज में कहा। बूढ़े आदमी ने ठंड से कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या हासिल करता है, यह अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता इंटेंगिबल्स की दुनिया को छोड़ने का एक तरीका खोजना है। जैसा कि लड़की ने हासिल किया है, उसके बाहर जाने के बाद क्या वह अभी भी डरती है कि वह भाग नहीं पाएगी? स्वर्ग भी नहीं। क्या तुम सच में हमारी हथेलियों से बच सकते हो? उद्धरण चिन्ह। इस बिंदु पर बूढ़े आदमी ने दूर से देखा और आह भरी, पूर्वजों की दृढ़ता अब सिर्फ एक मजाक लगती है, बिना किसी चरण की दुनिया, इसका विनाश केवल समय की बात है। युवक ने जवाब नहीं दिया। उनके लिए वे इस युवा दुनिया में रहते हैं क्योंकि वे युवा थे। हालांकि यह यहाँ बड़ा नहीं है और यह अभी भी छोटा हो रहा है, लेकिन यह उनका घर है। जल्द ही सुसु को आमंत्रित किया गया। चेंग जियाओक्सियाओ के साथ भी आया था। इस समय बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान दिखाई दी और ठंड बस बह गई। सुसु, चोट लगभग अच्छी है ना? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए पूछा। सुसु ने सिर हिलाया और कहा, हाँ दादाजी वान, ये सब ठीक है। बूढ़े आदमी की आंखें अधिक मुस्कुरा रही थी और उसने कहा, तो क्या आप हमें इस बेकार दुनिया को छोड़ने में मदद करने की कोशिश कर सकते हैं? बाहर की काली धुंध, हम इससे निपट नहीं सकते हैं। ठीक है। सुसु मुस्कुराया। सुसु काली धुंध से डरता नहीं है। जल्द ही हजारों लोग एक साथ इकट्ठा हुए और सुसु के साथ काली धुंध के किनारे पर आ गए। वह काली धुंध, हर कोई जानता है कि जो कोई भी इसमें प्रवेश करता है, चाहे वह खेती का स्तर कुछ भी हो, शरीर द्वारा राज्याभिषेक किया जाएगा। सुसु ने चेंग जियाओक्सियाओ को देखा और कहा, चाची जियाओक्सियाओ, मुझे बाहर पकड़ो। मैं केवल ही मिस्ट को उससे दूर जाने दे सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। सभी ने एक ही समय में चेंग शियाओक्सियाओ को देखा। इस गांव का फूल सुसु की चाची कैसे बन गया? विशेष रूप से वुक्सियांग तियानमा परिवार के पुरुष, जिन्हें चेंग शियाओक्सियाओ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब मैंने ये सुना तो मेरी आंखें आग की लपटों में फूटने लगी। लेकिन हर कोई बेवकूफ नहीं है। इस समय किसी ने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि सुसु गलत है। एल्डर वान ने सुसु को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, ठीक है? जियोक्सियाओ की ताकत अभी भी बहुत कमजोर है। उद्धरण चिन्ह। सुसु ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि चाची जियोक्सियाओ मुझे पहले गले लगाए और अगली बार दादाजी वान ने मुझे गले लगाया। सुसु को देखकर जो एक बच्चे की तरह काम कर रहा था, एल्डर वान थोड़ा मुस्कुराया और कहा, फिर जियोक्सियाओ को गले लगाओ। उनके कहने के बाद उन्होंने चेंग शियाओक्सियाओ को देखा और कहा, यदि आपको त्वचा की झुनझुनी महसूस होती है तो आपको जल्दी वापस आना चाहिए। चेंग जियोक्सियाओ ने सिर हिलाया। उसने सुसु को गले लगाया और काली धुंध के किनारे पर आ गई। मैंने कभी भी बदलती काली धुंध नहीं देखी और अचानक दोनों तरफ अलग हो गया।
सुसु उसकी बाहों में मुस्कुराया और कहा, चलो चलते हैं। चेंग जियाओक्सियाओ ने सूफी को गले लगाया और काली धुंध में डूब गया। उसका फिगर पास होने के बाद ही काली धुंध फिर से बंद हो गई। हर कोई केवल धुंध को वापस देख सकता है। महान बड़े, इस तरह से हम निश्चित रूप से बाहर जाने में सक्षम होंगे। बड़ी वान हंसी। आखिरकार उस जगह को देखकर जहां एक जीवन छोटा और छोटा हो रहा है, हर कोई बहुत दबाव और आतंक महसूस करेगा। अच्छा, 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 उन्होंने 3 अच्छे शब्दों को उत्साह से कहा। दूसरी तरफ सुसु पहले से ही चेंग जियाओक्सियाओ के साथ काली धुंध से बाहर निकल गया था। शैतान दुनिया में आया। हालांकि दानव दायरे का वातावरण बहुत खराब है, चेंग जियाओक्सियाओ अभी भी भूमि के विशाल विस्तार को देखकर बहुत उत्साहित है और मदद नहीं कर सकता है, लेकिन प्रशंसा, सुसु, आप महान हैं। सुसु मुस्कुराया और कहा, मुझे भी लगता है कि सुसु महान है। दीदी, चलो और पापा को ढूंढो। उद्धरण चिन्ह। चेंग जियाओक्सियाओ को ले लिया गया था। क्या आप अभी भी एल्डर वान और उन्हें नहीं उठा रहे हैं? सुसु ने अपने होठों को कल किया और कहा, मैं यह नहीं चाहता। दादाजी वान सुसु के प्रति दुर्भावनापूर्ण है। उस एल्डर वान ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था, भले ही उसने बहुत स्वाभाविक रूप से काम किया हो, भले ही वह सुसु का सामना कर रहा हो जो दुनिया को नहीं जानता था। लेकिन सुसु की आध्यात्मिक समझ उनके दिल में दुर्भावना को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती है। चेंग शाओशाओ स्तब्ध था। ये काम नहीं करेगा। बुजुर्ग वान और अन्य अभी भी अंदर हैं। उद्धरण चिन्ह। सुसु मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, किसी भी चरण की दुनिया वैसे भी एक दिन में गायब नहीं होगी। दीदी, पहले मेरे साथ मेरे पिता के पास जाओ। जब आप अपने पिता को ढूंढते हैं और आप शादी कर लेते हैं, तो मैं अपने पिता के साथ एल्डर वान को लेने आऊंगा। उद्धरण चिन्ह। चेंग जियाओक्सियाओ। उसने काली धुंध को देखा, फिर सुसु में, एक पल के लिए, उसे नहीं पता था कि क्या करना है। तियानयुवान सिटी में, सु विन ने चू यिमिंग और हुआंग क्यूई का नेतृत्व किया। थोड़ी देर वहां जाने के बाद, मुझे एक अच्छा प्रदर्शन दें, क्या आप सुनते हैं? अन्यथा, मैं आपको बता दूंगा कि फूल इतने लाल क्यों हैं। उद्धरण चिन्ह। सु विन ने चू यिमिंग को धमकी दी। चू यिमिंग ने सिर हिलाया। हुआंग क्यूई मुस्कुराया और कहा, मास्टर चू को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्या आपके पेट पर झूठ बोलने पर ऐसा नहीं है? उद्धरण चिन्ह। चू यिमिंग ने उस पर नजर डाली। उसके साथ अन्याय हुआ। उसे चू यिमिंग के बारे में सोचकर उसे एक सुंदर आदमी के रूप में माना जा सकता है। दानव कबीले में, मुझे नहीं पता कि कितनी महिलाएं उसे उल्टा करने के लिए तैयार हैं। अब जब इस शिकायत को भुगतने के लिए दानव दौड़ आज तक आ रही है। दरअसल आज केन द्वारा चू यिमिंग के लिए व्यवस्थित एक अंधे तारीख है, जो चू यिमिंग के साथ एक अंधे तारीख बनाने के लिए आए थे। वे सेलेस्टियल दानव कबीले की वर्तमान 3 राजकुमारियां हैं। वास्तव में कई आकाशीय दानव दौड़ नहीं है, लेकिन आकाशीय दानव दौड़ में बहुत शक्तिशाली रक्त जीन है। यहां तक कि अगर यह अन्य जातियों के साथ संयुक्त है, तो अंत में पैदा होने वाली संतान सभी खगोलीय राक्षस है। नीला चेहरा और नुकीला, बेहद भयानक। कभी कभी अन्य दौड़ की कुछ विशेषताओं को जोड़ा जाएगा। महल में आया। सु विन ने अंदर पीछा किया और हुआंग क्यूई बाहर इंतजार करने के प्रभारी थे। केन को देखकर केन मुस्कुराया और कहा, आज मैं 3 बेटियों को पहले चू यिमिंग से मिलने दूंगा। यदि वे यिमिंग को पसंद करते हैं, तो वे शादी करने के लिए एक तारीख चुनेंगे। अगर वे पसंद नहीं करते, तब बहुत देर नहीं हुई। मेरी बेटियां हैं। उद्धरण चिन्ह। केन ने सु विन और चू यिमिंग को भोज में लाया। 3 खगोलीय दानव राजकुमारियों को चीनी वेशभूषा में तैयार किया गया है। बहुत पहले से वहां इंतजार कर रहा है। सु विन ने इसे देखते हुए एक सांस ली। दानव रेस की यह महिला वास्तव में चमकदार है। केन ने हंसते हुए कहा, बैठ जाओ, तुम्हारा स्वागत है। बात करते समय सभी प्रकार के भोजन और पेय आए। यह मत कहो, यह सम्राट झोऊ के भोज की तुलना में बहुत अधिक उदार है। खाओ। केन हंसे, एक अज्ञात प्राणी की जांघ को पकड़ लिया और इसे नीचे गिरा दिया। मत कहो, ये नुकीले सामान्य दांतों की तुलना में उपयोग करने के लिए बहुत आसान है। विपरीत दिशा में राजकुमारियां सभी मजबूत पीढ़ियां हैं। सभी को सीखने का एक तरीका है। खून का कटोरा नुकीले मुंह के साथ बड़ा होता है, मांस का एक बड़ा टुकड़ा काटता है। उन तीनों को खाते हुए देखना। चू यिमिंग ने अचानक आंसू बहाए। केन ने हंसते हुए कहा, तुम क्यों रोते हो? सु विन मुस्कुराया और कहा, महामहिम, हमारे राजकुमार, ये देखकर कि आपका महामहिम बहुत दयालु है और उसे 3 सुंदर और सुंदर राजकुमारियों से मिलवाता है, उसके दिल में हलचल होती है, इसलिए मैं रोता हूं। क्या ये 5वां राजकुमार नहीं है? उद्धरण चिन्ह। चू यिमिंग ने आंसू बहाए।
केन मुस्कुराया और कहा, मेरी 3 बेटियां मेरे आकाशीय दानव कबीले की सभी खूबसूरत महिलाएं हैं। नुकीले की वक्रता की डिग्री को देखें और त्वचा की नीली बनावट को देखें। इस बार यह सस्ता है आप बच्चे। NS उद्धरण चिन्ह। चू यिमिंग ने खड़े होकर प्रणाम किया और कहा, आपके प्यार के लिए धन्यवाद। प्रेम, एक अंडा प्यार करो, तुम मुझे भी मार सकते हो। चू यिमिंग ने अंदर की ओर गर्जना की। एक भोजन जल्दी खत्म हो गया। मैंने डिनर पर भी बहुत बातें की। के बाद केन विनम्र नहीं थे और सीधे पूछा, क्या आप में से कोई भी राक्षस कबीले के राजकुमार को पसंद करता है? एक महिला ने उठकर कहा, पिता, हालांकि यह व्यक्ति शानदार है, लेकिन वह काफी छोटा है, न कि उसकी बेटी को क्या पसंद है। ये सच है। चू यिमिंग की ऊंचाई वास्तव में कम नहीं है, लगभग 1.8 मीटर है, लेकिन उस समय उनके साथ तुलना की गई थी। राक्षसों की ऊंचाई आमतौर पर लगभग 2 मीटर होती है। एक महिला है 1 मीटर 89। विपरीत दिशा में राजकुमारी चू यिमिंग की तुलना में थोड़ा लंबा दिखता है और यह कहा जाता है कि वह छोटा है। हाँ, चू यिमिंग उग्र था। उसने इन राजकुमारियों को नीचे नहीं देखा, जो उसे पसंद नहीं था, और उसने जो विरोध किया वह उसने विरोध किया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह ये सुनकर सहज महसूस कर सकता है। एक अंधे तारीख होने और एक टेरारियम का सामना करने जैसा है। मैं स्पष्ट रूप से दूसरों को देखता हूं, लेकिन मैंने बोलने का इंतजार नहीं किया। मुझे घर या कार नहीं होने का उपहास किया गया था और मेरे पास बहुत कम बचत थी। मैं इसे किसी पर भी डालने में सहज महसूस नहीं करूंगा। लेकिन वैसे चू यिमिंग अभी तक नहीं कह सकता। वह अभी तक अपने असंतोष को व्यक्त नहीं कर सकता है, इसलिए वह केवल बलपूर्वक मुस्कुराते हुए और सुन सकता है। इसके तुरंत बाद दूसरी राजकुमारी खड़ी हो गई, चू यिमिंग को देखा और पूछा, उसकी शाही महारानी चू, मुझे आश्चर्य है कि क्या वह उसके खिलाफ कविताएं जप सकती है। चू यिमिंग, शैतान दुनिया ने कई वर्षों तक मानव दुनिया के साथ लड़ाई लड़ी है, और स्वाभाविक रूप से संस्कृतियों के बीच कुछ पारस्परिक प्रभाव और प्रसार है। ये सिर्फ इतना है कि अधिकांश राक्षसों के लिए उनकी ताकत में सुधार और लड़ाई और हत्या जीवन का विषय है। चू यिमिंग की नजर में कविताओं का सही पाठ करना ये काम की बर्बादी है। लेकिन ये बेकार है या नहीं, उसे जवाब देना होगा। चू यिमिंग मुस्कुराया और कहा, मैं यहाँ ऐसा नहीं करूंगा। दूसरी राजकुमारी ने कहा, आखिरकार यह एक बदमाश है। बोलने के बाद वह बैठ गया और बात करना बंद कर दिया। चू यिमिंग लगभग सांस से बाहर था। उसने सिर्फ अपने दिल में गुस्से का दमघुटा महसूस किया। कौन बदमाश है? यदि आप खुद को देखने के लिए दर्पण में नहीं दिखते हैं, तो आप हमारे दानव गांव की महिलाओं की तरह भी नहीं दिखेंगे। क्या आप मुझे कहने के लिए शर्मिंदा हैं? चू यिमिंग ने जमकर शिकायत की। सतह पर शर्मनाक तरीके से मुस्कुराया। तीसरी राजकुमारी ने भी खड़े होकर चू यिमिंग से धीरे से पूछा, तब आपकी रॉयल हाइनेस, क्या आप नहीं जानते कि आप लय में कुशल हैं? जैसे ही यह समस्या सामने आई, चू यिमिंग को पता था कि वह फिर से खत्म हो गया है। लय, उन्होंने खुद को मार्शल आर्ट के लिए समर्पित किया, वह इस बात को कैसे समझ सकते थे? चू यिमिंग ने अपना सिर असहाय रूप से हिलाया, लेकिन वह अब इसे सहन नहीं कर सका, और बचाव किया, आपकी शाही महारानी, मेरे दानव दुनिया ने हमेशा मार्शल आर्ट का सम्मान किया है, और मुझे लगता है कि मेरी खेती स्वीकार्य है। एट नोबल बन एट। राजकुमारी ने अपना सिर हिलाया और कहा, उनकी शाही महारानी, एक साथ रहने वाले दो जुड़ों को कुछ मजा आना चाहिए, है ना? लड़ना और मारना बाहरी लोगों के लिए है। आपके और मेरे परिवार के साथ और क्या है? आपको सुरक्षा के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और आपको जीवन के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक समान दिमाग वाला व्यक्ति ढूंढना होगा, है ना? उद्धरण चिन्ह। चू यिमिंग ने अपना मुंह खोला, अवाक। कॉम्बो 3। चू यिमिंग ने इस समय जीवन पर संदेह किया। मुझे वास्तव में नीले चेहरे और नुकीले चेहरे वाली इन 3 मादा याशा ने अस्वीकार कर दिया था। क्यों? क्यों? चू यिमिंग ने महसूस किया कि उनकी पुरुष गरिमा का बहुत अपमान किया गया और उन्हें चुनौती दी गई। केन ने कहा, यिमिंग, ऐसा लगता है कि ये 3 राजकुमारियां आपके लिए अर्थहीन हैं। चलो पहले वापस जाएं, और मैं कुछ दिनों में आपके लिए व्यवस्था करूंगा। अच्छा, चू यिमिंग ने गहरी आवाज में कहा। सू वेन ने ठंड से देखा, स्वाभाविक रूप से उसके दिल में पीड़ा को देखकर। मुस्कुराहट को दबा दिया, उठकर केन से कहा, महामहिम, फिर हम अब छोड़ देंगे। बोलते समय उन्होंने चू यिमिंग को छोड़ने का नेतृत्व किया। मुख्य हॉल से बाहर गया और महल के बाहर चला गया। चू ने असहज रूप से कहा, क्यों? वे लाओ तजू पर नीचे क्यों दिखते हैं? उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने दोनों हाथों को फैलाया और कहा, शायद आप पर्याप्त सुंदर नहीं हैं। चू यिमिंग रुक गया और सू वेन पर नजर गड़ा दी।
सू वेन ने अपनी ठुड्डी को छुआ और कहा, यह सही है अगर आप इसे नीचे नहीं देखते हैं। आप ये जानने के लिए अपने दिमाग को खोखला कर रहे हैं कि कैसे बर्बाद ना हो। उद्धरण चिन्ह। इस चू यिमिंग को पता चला, वह बहुत उलझ गया था। वह वास्तव में सेलेस्टियल दानव रेस की इन राजकुमारियों के लिए बहुत प्रतिरोधी है, लेकिन उपहास और चेहरे को खारिज करना निश्चित रूप से एक आरामदायक चीज नहीं है। ये योग्य है कि स्वर्गीय दानव रेस एक महान सम्राट स्तरीय बिजलीघर नहीं बना सकती है। राजकुमारियों के उनके समूह को देखें। वे कविता और लय हैं। वे लगभग मानव दुनिया के लोगों की तरह सड़े हुए हैं। उद्धरण चिन्ह। चू यिमिंग ने कड़ी मेहनत की। सू वेन ने उस पर नजर डाली और तिरस्कार के साथ कहा, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो बस नहीं कहें। आप ये भी क्यों नहीं उल्लेख करते हैं कि आप कम हैं? मैं। इस वाक्य ने सीधे मेरे दिल को छेद दिया। मैं छोटा नहीं हूं। हाँ, सू वेन खड़े हो गए। वह चू यिमिंग से थोड़ा लंबा है। चू यिमिंग को लगा कि सू वेन की अवमानना टकटकी। गहरे आत्मसंदेह में गिर गया। कोल्ड आयरन सिटी। बड़ी संख्या में जूली चूहों को वापस लाया गया। देशों द्वारा लूट को विभाजित करने के बाद उन्हें आगे और पीछे ले जाया जाएगा। उनमें से सू वेन बहुत लाभ कमा सकते हैं। सू वेन के बिना लाभ का ये हिस्सा सू चांगकिंग के निपटान में है। चाहे वह नी होंगक्सियो हो या यान लुओयंग, उनके पास जूली चूहों को मारने के बहुत सारे अवसर थे। सभी सू वेन के अधीनस्थों को बहुत लाभ हुआ है। यान लुओयंग 9वीं रैंक के शिखर पर आए हैं। शिविर का दैनिक प्रशिक्षण आशीर्वाद, साथ ही यान लुओयंग के सैन्य रहस्य, उसकी खेती के आधार का उल्लेख किया है। बड़ी संख्या में स्वर्ग और पृथ्वी के कार्यों में सहयोग कर रहा है, चाहे वह स्वर्ग और पृथ्वी की समझ हो या शक्ति की इच्छा हो। जब तक कि स्वर्ग और पृथ्वी को प्रभावित करने के लिए सब कुछ शर्त है, जब तक कि पर्याप्त स्वर्ग और पृथ्वी है योग्यता, कठिनाई बहुत कम हो जाती है। एक और हत्या के बाद यान लुओयंग ने एक बार फिर बहुत सारे स्वर्ग और पृथ्वी की खूबियों को प्राप्त किया। उसने स्वर्ग को पीछे हटने और हमला करने का फैसला किया। वु लाई के साथ, जैसा कि उन्होंने बहुत सारे स्वर्ग और पृथ्वी की खूबियों को प्राप्त किया, साथ ही उनकी अपनी ताकत काफी मजबूत है, उन्होंने स्वर्ग को पीछे छोड़ना और हमला करना भी शुरू कर दिया, जिसमें यांग गुओ लू जेन और अन्य योद्धा शामिल हैं जो स्वयं 9वें रैंक के शीर्ष पर हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की खूबियों को हासिल करने के बाद स्वर्ग से टूटने की कठिनाई बहुत कम होने लगी। ये ध्यान देने योग्य है कि इस मामले में उच्च स्वर्ग का इशारा विस्फोट की लहर में प्रवेश करने के लिए बाध्य है। सम्राट यान भी जियो द्वीप पर आए। उसने अपने पूर्वज को पाया। रोने के बाद मुरोग क्यू उसे गोंगसुनशी को देखने के लिए ले गया। गोंगसुनशी को देखने के बाद मुरोग क्यू बहुत असंतुष्ट थे। ऊ पढ़ना उकंशु कॉम सेज गोंगसन, हम फ्रंट लाइन पर लड़ रहे थे, लेकिन इस देश पर किसी ने हमला किया था। क्या आपको लगता है कि यह उचित है? गोंगसुनशी ने सम्राट यान पर नजर डाली और कहा, क्या होने के कारण, चलो इसके बारे में बात करते हैं। सम्राट यान ने तुरंत कहा। गोंगसुनशी ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे बीच एक शिकायत है। इस व्यक्ति को उसका बदला लेने जाना चाहिए। यदि आप उसे पहली बार मैश किए हुए मांस में काटते हैं, तो क्या उसे स्वर्ग से टूटने का कोई मौका नहीं मिलेगा? उद्धरण चिन्ह। जाहिर है, वह इससे जुड़ना नहीं चाहता था। मुरोग कियू ने कहा, लेकिन वह व्यक्ति एक राक्षस कबीला है। हाँ, गोंगसुनशी ने कहा, आपने कहा कि व्यक्ति एक राक्षस कबीला है। हाँ, सम्राट यान ने कहा, जब वह पहली बार आया था तो वह एक सामान्य व्यक्ति से अलग नहीं था, लेकिन दूसरी बार जब वह आया तो लड़ाई के बाद उसने वास्तव में अपने माथे पर एक सुनहरे सींग को जन्म दिया। मुझे नहीं पता था कि उस समय क्यों और बाद में आया। कोल्ड आयरन सिटी में पूर्वजों को सुनने के बाद मुझे पता था कि ये दानव दौड़ थी। उद्धरण चिन्ह। गोंगसुनशी मौन में गिर गए। क्यूई देश का खून, दानव कबीला। उसने बेहोश होकर कहा, तो अब तुम्हारा क्या मतलब है? हमें उम्मीद है कि भगवान गोंगसन सीधे उस व्यक्ति को मार सकते हैं। मुरोग कियुई ने सुना कि मैच के दौरान पूर्वजों के प्रेत को दूसरों द्वारा टुकड़ों में ब्लास्ट किया गया है, इसलिए आप इसे स्वयं करने की हिम्मत कैसे करते हैं? इसलिए मैंने विचार के साथ गोंगसुनशी को मारा। गोंगसुनशी ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, चूंकि वह एक राक्षस कबीला है, तो मैं उसे हजारों मील दूर नहीं मार सकता। यदि आप उससे बदला लेना चाहते हैं तो मैं स्वाभाविक रूप से परवाह नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। सी 282 मानव विश्व में स्थिति। अध्याय 282 मानव विश्व में स्थिति। गोंगसुनशी के शब्दों ने मुरोग के परिवार के दोनों को बहुत परेशान किया। उन्हें नहीं पता था कि गोंगसुनशी बक रहे थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि गोंगसुनशी ने इस मामले की देखभाल करने का इरादा नहीं किया था।
मुरोकियू ने गोनगसुनशी को देखा, अपने दांत पीस लिए और कहा, ऋषि गोनगसुन, हमारा देश अब अशांत है, क्या मैं चीन लौटने के लिए कह सकता हूँ? गोनगसुन ने कुछ समय के लिए सोचा और कहा, यदि आप चीन वापस जाना चाहते हैं तो यह मामला असंभव नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि आपकी गतिविधि का दायरा केवल यान देश के क्षेत्र में हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। जाहिर है, लड़ाई से बचने के लिए ये गोनगसुनशी का विस्तार है। और अब मनुष्यों और राक्षसों की दो दुनियाओं में स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर है। इन लोगों को हर समय रखना अवास्तविक है। आखिरकार उनका पारिवारिक व्यवसाय मानव दुनिया में है। मुरोग परिवार इस बार भाग्यशाली है। किस्मत खराब होने पर सम्राट यान बच गया। देश को नष्ट करने की आपदा हो सकती है। हमेशा लड़ाई को प्रतिबंधित करना दीर्घकालिक समाधान नहीं है। ठीक है, फिर शुक्रिया ऋषि। उद्धरण चिन्ह। बात करते समय सम्राट यान और मुरोग कियू चले गए। गोनगसुनशी की भौं थोड़ी घनीभूत है, यह मामला अभी भी थोड़ा परेशान है। मुरोग कियू ने छोड़ दिया, बाकी लोग क्या सोचेंगे? निश्चित रूप से, जैसे ही खबर फैल गई, किसी ने जल्द ही आकर मानव दुनिया में लौटने के लिए कहा। इस समय के दौरान पारिवारिक संघर्ष बिना नहीं है। लोग इस तरह हैं, हमेशा हितों और विरोधाभासों का टकराव होगा। विशेष रूप से अब जब बाहरी संघर्ष स्थिर हो जाते हैं तो वे अपने हितों को इंगित करना शुरू कर देते हैं। चूंकि गोनगसुनशी ने यान किंगडम के आकाओं को वापस जाने की अनुमति दी थी, इसलिए अन्य सभी स्वामी को प्रतिबंधित करना असंभव था। बेशक उन सभी को वापस रखना असंभव होना चाहिए। अंतिम सहमत परिणाम यह है कि प्रत्येक परिवार एक व्यक्ति को वापस जाने के लिए चुनता है। संघर्ष प्रतिबंध अभी भी विभिन्न देशों की सीमाओं के भीतर समाप्त होते हैं। हालांकि इस अवधि के दौरान वे सहमत हुए। चू किंगडम की राजधानी चू उन्होंने चेन तायांग का नेतृत्व किया। दोनों शहर में घुस गए और कुछ पूछताछ के बाद सु वेन की हवेली में आ गए। चू उन्होंने आगे कदम रखा और हमें खटखटाया। दरवाजा खोला और चूहे पर नजर डाली। पूरी तरह से कहा, तुम कौन हो? हमारे महल में आने में क्या बात है? चू वह जानता था कि सु वेन वहां नहीं था। मुस्कुराया और कहा, मैं भाई की तलाश कर रहा हूं। कमांडर झाओ जिन झाओ। मेंजी ने सोचा, मैंने तुम्हें क्यों नहीं देखा? चू वह, उसे बताओ, वह जान जाएगा। दरवाजे ने कहा, फिर तुम रुको। बूम, दरवाजा बंद हो गया और चेन तायांग ने कहा, नियम छोटे नहीं है। चू वह मुस्कुराया और कहा, यह स्वाभाविक है। अब ये नानली पैलेस है, इसलिए नियम होने चाहिए। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुल गया और झाओ जिन अंदर से बाहर चला गया, ये कहते हुए, चू वह, ये वास्तव में आपका बच्चा है। जैसा कि उन्होंने बात की, उन्होंने अपने भौंक को उठाया। स्वर्गीय स्थिति। चू उसने सिर हिलाया। अच्छा लड़का, तुम्हारे पास है। मैंने आपको कुछ वर्षों में नहीं देखा है। मैंने लगभग यहां मेरे साथ पकड़ा। उद्धरण चिन्ह। झाओ जिन ने गर्व से कहा, वह अब स्वर्ग में दूसरे स्थान पर है। कोई रास्ता नहीं, बहुत सारे जूली चूहों को वापस भेज दिया गया। अंतहीन हत्या। चू वह स्वर्ग की पहली रैंक है, स्वाभाविक रूप से उससे भी बदतर है। एट नोबल बन एट। जब चू उसने सुना कि झाओ जिन ने क्या कहा, तो उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी, भाई जिन, तुम स्वर्ग से टूट गए हो। अगर झाओ जिन स्वर्ग से नहीं टूटा है, तो किसी भी मामले में वह अपनी खेती नहीं देख सकता है। झाओ जिन मुस्कुराया और सिर हिलाया। चू वह चकित था, वह बड़बड़ाया, ये कैसे संभव है? उनकी धारणा में झाओ जिन का अभ्यास निश्चित रूप से एक स्वर्गीय अभ्यास नहीं है, और उनकी मानसिकता मौलिक रूप से मजबूत से अलग है। वह स्वर्ग की स्थिति में कैसे प्रवेश कर सकता है? यहां तक कि अगर आप स्वर्गीय रैंक खेती तकनीक में बदलते हैं तो इतने बुढ़ापे में आपकी योग्यता बहुत अच्छी नहीं है। क्या आप स्वर्गीय स्थिति से सफलतापूर्वक टूट सकते हैं? ये बस एक चमत्कार है। अपने आश्चर्य को देखकर झाओ जिन ने विजयी रूप से मुस्कुराते हुए कहा, यह कैसे असंभव हो सकता है? मास्टर के पास बहुत सारे तरीके हैं, क्या आप नहीं जानते? उद्धरण चिन्ह। चू वह मुस्कुराया और कहा, प्रशंसा करें और इसकी प्रशंसा करें। भाई जिन अभी भी महान है। उद्धरण चिन्ह। इस समय झाओ जिन ने झाओ तायांग को अपने पीछे देखा। ये कौन है? झाओ तायांग, मेरी अविवाहित पत्नी। चू उन्होंने कहा। झाओ तायांग चू के नाम से बहुत संतुष्ट है। लेकिन झाओ तायांग और भी हैरान था कि सु वेन के हवेली में गार्ड की स्वर्गीय स्थिति थी। वह जल्दी से झाओ जिन से मिली। झाओ जिन भी आश्चर्यचकित दिखे, आप हर लकड़ी में पत्नी हो सकते हैं। यह एक बड़ी बात है। इस बार वापस आने से आपका क्या मतलब है? आप हवेली में सेवा करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। हम। चू उसने सिर हिलाया। झाओ जिन मुस्कुराया और कहा, यह बात है, चलो अंदर जाओ और महिला को रिपोर्ट करें।
अब हवेली में छोटी महिला का अंतिम कहना है। उद्धरण चिन्ह। छोटी मैडम चू वह थोड़ा चकित था। श्रीमती वू मुयू झाओ जिन को डर था कि वह नहीं जानता होगा और कहा, वो मुयू और चूहे अभी भी एक दूसरे को जानते हैं। सु वेन और यान लुओयन निंगसुंग नहीं है। वो मुयू ये लड़की स्वाभाविक रूप से आकाश तक अपनी पूंछ रखती है। जी यी के विचारों के अलावा कोई और उसके साथ बहस करने में दिलचस्पी नहीं रखता है। वैसे जब यान लुओयंग जा रहा था तो उसने घर का प्रबंधन करने के लिए वो मुयू का नाम भी रखा। स्वाभाविक रूप से मास्टर होना अभी सही है। झाओ जिन एक शासक है, वह ये नहीं कहेगा कि उसने चूहे से क्या वादा किया था। हालांकि चू वह सु वेन का गार्ड था, लेकिन उसे वो मुयू को बताना पड़ा जब उसने हवेली में फिर से प्रवेश किया। यदि वो मुयू ने वास्तव में इनकार कर दिया तो उन्हें पहले वो मुयू के आदेश का पालन करना पड़ा। झाओ जिन ने नौकरानी के साथ आंतरिक महल में प्रवेश किया और फिर लिविंग रूम में चूहे और झाओ तायांग के साथ इंतजार किया। लंबे समय के बाद वो मुयू बाहर नहीं आया। पिछले 2 वर्षों में वह बहुत बड़ी हो गई है और उसका स्वभाव अधिक परिपक्व हो गया है। वास्तव में मालकिन की मुद्रा का एक सा है। छोटी मैडम उसे आते देख झाओ जिन को सलाम करने के लिए उठा और चू वह भी जल्दी से सलामी देने के लिए उठ गया। हालांकि झाओ तायांग चिढ़ महसूस नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने स्वाभाविक रूप से 2 महान स्वामी को देखने के बाद गलती करने की हिम्मत नहीं की। चू के बाद उन्होंने झाओ तायांग का परिचय दिया। उन्होंने कहा, मैं इस बार वापस आ गया हूं क्योंकि मैं युवा मास्टर के लिए काम करना जारी रखना चाहता हूं। वो मुयू ने शेल्फ का आयोजन किया और धीरे से फुसफुसाया, आप क्या कहते हैं, आप मूल रूप से घर से हैं, बाहर देखने के लिए परेशान क्यों हैं? वो मुयू ने झाओ तायांग को देखा और कहा, चूंकि आप वापस आ गए हैं, यह एक अच्छी बात है, लेकिन जब से आप शादी करने वाले हैं, घर में रहना कोई बात नहीं है। आइए आपको 1 लाख टन चांदी दें और एक रियल एस्टेट हाउस खरीदने के लिए बाहर जाएं। हमने उन लोगों को खो दिया है जो महल से दक्षिण में हैं, और हम चर्चा करेंगे कि राजकुमार के लौटने पर उन्हें कैसे व्यवस्थित किया जाए। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए उन्होंने बैंक नोट निकाला और उसे सौंप दिया। चू वह भी स्वागत नहीं है और जल्दी से इसे लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। बगल में झाओ तायांग ने अपना मुंह चौड़ा किया। सिर्फ 1 लाख टन चांदी दी गई थी। जैसा कि चू उन्होंने कहा, ये सु हवेली वास्तव में पैसे के लिए बुरा नहीं है। इसके बाद चू उसे पास में एक घर मिला और अंदर चला गया। हालांकि महान चू सम्राट की राजधानी में इस समय अंडरकरंट बढ़ रहे हैं। इस दिन चू वह नानली पैलेस में झाओ जिन के साथ बातचीत कर रहा था और अचानक वह चिल्लाया, आप महामहिम की हत्या करने की योजना बनाने की हिम्मत करते हैं। चिल्लाया, सब लोग दंग रह गए। झाओ जिन ने चू को देखा और गहरी आवाज में कहा, आप हवेली में अच्छे लगते हैं, मैं महल जा रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। झाओ जिन स्वाभाविक रूप से जानता है कि महल में कोई दुर्घटना नहीं हो सकती है। कुछ और मत कहो, वहां सु वेन की रक्त गर्दन की सूजन है। इस समय महल में जियांग फियान जियांग यान को पकड़े हुए था। उसके सामने जियांग शेंग है और जियांग शेंग के पीछे 3 स्वामी हैं। लेकिन ये लोग सभी शीर्ष ग्रेड हैं। जाहिर है वे सिर्फ स्वर्ग के माध्यम से टूट गए हैं। जियांग शेंग पागलपन से भरा था। जियांग फियान को देखा और एक गहरी आवाज में कहा, माँ, अगर तुम उस तारांकन 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 को मार डालो और मुझ पर फिर से गुजरो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जियांग फियान ने जियांग शेंग को देखा, उसकी आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जियांग शेंग कई प्रतिभाओं को इकट्ठा कर सकता है और विद्रोह करने का प्रयास कर सकता है। ये घटना वास्तव में जियांग शेंग के स्वर्ग का जमावड़ा नहीं है। ये आकाशीय स्वामी थे जिन्होंने उनसे संपर्क किया। यहाँ सुधार के परिणाम है। इस अवधि के दौरान चू राज्य में एक कर प्रणाली पूरी तरह से लागू की गई थी और शाही शक्ति के मजबूत दमन के तहत कोई भी विरोध नहीं कर सकता था। लेकिन 2 विश्व लेनदेन के खुलासा के साथ धनी कबीले के कुछ सदस्य स्वर्ग से टूट गए और वे आश्चर्यचकित होने लगे। सबसे पहले खामियाजा भुगतना पड़ा और स्वाभाविक रूप से विरोध करने की इच्छा का एहसास हुआ। इस नीति की जड़ सम्राट जियांग फियान थी। तो उन्होंने जो सोचा वह एक सम्राट को बदलना था। क्यों? क्योंकि वे ये भी जानते हैं कि 2 लोगों के बीच विवाद अपेक्षाकृत स्थिर है। यदि जियांग फियान को मार दिया जाता है तो सु वेन सहित शाही पूर्वजों के लौटने की संभावना है। अगर ये दोनों लोग वापस आ जाएं तो मुझे क्या करना चाहिए? वे सु वेन की क्रूरता को नहीं जानते थे। उनकी आंखों में मुख्य समस्या जियांग परिवार का पूर्वज था। फिर जब तक आप एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन करते हैं जिसे जियांग परिवार के पूर्वजों द्वारा स्वीकार किया जा सकता है, ये ठीक है।
ज़ैंगशेंग निस्संदेह एक अच्छा विकल्प है, या बल्कि एकमात्र विकल्प है। शेष शाही रक्त के कारण जियांग फियान का सिनेबार समाप्त हो गया है और जियांग यान की बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, यहां तक कि वे देख सकते हैं कि जियांग फियान को डर है कि जियांग यान सिंहासन के लिए सफल होने के लिए अधिक इच्छुक होगा। अन्यथा जियांग यान को इस तरह से बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। इस तरह जियांग शेंग कैसे सोच सकते हैं, इसलिए उन्होंने संवाद करने के लिए जियांग शेंग की तलाश शुरू कर दी। ये जीत पहले से ही उदास और मर रही है। जैसे ही उसने इस बारे में सुना, वह लगभग संकोच नहीं करता था, इसलिए वह सहमत हो गया। उसके लिए सिंहासन अधिक वास्तविक है। जब तक वह सिंहासन पर चढ़ सकता है, वह अब सू वेन से नहीं डरता और स्वतंत्र रूप से जवाबी कार्रवाई कर सकता है। जियांग फियान ने उसके सामने जियांग शेंग को देखा। कहा जा सकता है कि दिल टूट गया। अपनी बेटियों को जब्त करने का उसका रास्ता उसकी आंखों के सामने है। उसकी बाहों में छोटे जियानग्यान ने जियांग शेंग को देखा और दूधिया आवाज के साथ कहा, बड़े भाई तुम मुझे क्यों मार रहे हो? जियो जियानग्यान को समय से पहले ज्ञान भी कहा जा सकता है, लेकिन यह अभी भी सुलाई से बहुत खराब है। जियांग शेंग ने गुस्से में कहा, चुप रहो, तुम थोड़े कमीने, आप नाम आइटम के लायक बिल्कुल नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जियांग यान ने जियांग फियान को देखा और कहा, माँ भाई बहुत भयंकर है। जियांग शेंग ने जियांग फियान के सामने दो रखवाली करने वाली महिला स्वर्गीय स्वामी को देखा। यह स्पष्ट था कि यह जियांग फियान द्वारा खेती की गई स्वर्गीय स्थिति थी, लेकिन संख्याओं के संदर्भ में अभी भी उनकी तरफ अधिक लोग हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते, जियांग शेंग जियांग फियान में चिल्लाया। जियांग फियान उदासीन दिखे, जियांग शेंग को देखा और कहा, क्या आपको लगता है कि आपका स्वामी पीछे नहीं हटेगा? क्या आपको लगता है कि आपके 3 स्वर्गीय रैंक अजेय है? उद्धरण चिन्ह। सू वेन का उल्लेख करते हुए जियांग शेंग हैरान था, लेकिन उसने तुरंत स्नेह किया, वापस। उसके पास क्या हो सकता है? सभी स्वर्गीय रैंकों को जियोद्वीप कहा जाता है। इन स्वर्गीय रैंक के आकाओं को सिर्फ पदोन्नत किया गया है, वह क्या कर सकता है? उद्धरण चिन्ह। जियांग फियान ने कहा, आप अभी भी उसे बहुत नीचे देखते हैं। जियांग शेंग को लग रहा था कि कुछ गलत था और ली ने गर्जना की, उन्हें मार डालो। लेकिन इस समय झाओ जिन पहले से ही भाग गया था। उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी जीवन शक्ति कवच खोला और उस दिन विशेषज्ञ को मार डाला। आपको अपने हाथ रखने की जरूरत नहीं है, पहले इस विद्रोही को मार डालो। जियांग फियान की आंखें ठंड से भरी थीं। एक आदेश देने के बाद वह मुड़ गई और अपनी बाहों में जियांग यान के साथ चली गई। वह कभी भी एक नर्म व्यक्ति नहीं रही, खासकर उन लोगों के लिए जो उसके सिंहासन को खतरे में डालते हैं। क्या अधिक है, जियांग शेंग का प्रदर्शन आज पूरी तरह से कोमलता के लिए अपना कमरा खो चुका है। जब तीनों लोगों ने झाओ जिन को भागते हुए देखा, तो उन्होंने अपने बैकहैंड के साथ अतीत को विस्फोट कर दिया। बूम! शक्तिशाली बल ने झाओ जिन को मारा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। स्वर्ग और पृथ्वी जीवन शक्ति कवच आकाशीय गुरु जो एक ही समय में जियांग फियान की रक्षा के प्रभारी थे, शेष ऊर्जा को कवर करते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि जियांग फियान को नुकसान नहीं होगा। जियांग शेंग के पक्ष में एक स्वर्गीय स्थिति ने भी तुरंत उसकी रक्षा की। जियांग फियान की तरफ उनमें से एक ने मुड़कर उसे बचाने के लिए जियांग फियान की तरफ से उड़ान भरी और दूसरा झाओ जिन की मदद करने के लिए युद्ध के मैदान में शामिल हो गया। और जियांग शेंग, इन 3 प्रतिभाशाली आकाओं ने भी उसकी देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति को बनाया, अन्यथा वह यूजिन द्वारा मारा जाएगा। एक छोटे से क्षेत्र में झाओ जिन की एक स्थिति का गठन किया गया था। यदि यह वास्तव में 3 के खिलाफ 1 है, तो झाओ जिन जीतने में सक्षम नहीं हो सकता है। लेकिन अब 1 दर्जन के साथ झाओ जिन को लगभग पूर्ण लाभ है। किसी भी मामले में झाओ जिन अब अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन झुओ राजवंश शाही परिवार ने 5 फाइनल सीखे हैं और बहुत सारे स्वर्ग और पृथ्वी के गुणों के आशीर्वाद के साथ झाओ जिन को इस मार्शल आर्ट की गहरी समझ है। उसकी खुद की खेती का आधार और भी अधिक है, लेकिन एक पल के लिए उसका ऊपरी हाथ है। बैंगनी बिजली की गड़गड़ाहट। झाओ जिन ने आगे कदम रखा, अपनी बाहों को जमकर वापस खींच लिया और विस्फोट कर दिया। अतिरिक्त नुकसान का कारण होगा, झाओ जिन को पता नहीं है, लेकिन वह जानता है कि उसे इन तीनों को जल्द से जल्द मारना चाहिए, अन्यथा नुकसान और भी अधिक होगा। बूम बूम बूम। शाही शहर में हिंसक ताकत विस्फोट करती रही। इन परिवारों ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सू वेन अभी भी एक हाथ रखते हैं। अपने प्राकृतिक सुधार की तुलना में सू वेन, जिन्होंने जानबूझकर बग को अटका दिया, ने झाओ जिन को दूसरों की तुलना में तेजी से एक कदम बनाया।
शिओ आधार मजबूत है। ये कदम झाओ जिन के लिए पूरी तरह से दूसरी पार्टी को नरक में भेजने के लिए पर्याप्त है। अंत में सभी 3 आकाशीय स्वामी मौके पर ही मर गए। जियांग जिन को भी झाओ जिन ने मार डाला था। और जियांग फियान को जो करना है वह शाही शक्ति को इकट्ठा करना और उन अमीर और अनियंत्रित कुलों को साफ करना है। सु वेन और उनकी सुधार उपलब्धियों को मजबूत करने के लिए सुधारों की प्रगति के साथ चू राज्य अब पूरी तरह से नया है। कर सुधार के परिणामस्वरूप शाही अदालत के पास अधिक पैसा था। लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण में निवेश किया जाता था। शैतान दुनिया के साथ पहाड़ के पत्थर के सुअरों और व्यापारिक विशालकाय चूहों के प्रजनन के अलावा सबसे बड़ी खाद्य समस्या हल हो गई है। अधिक पैसा शिक्षा और चिकित्सा देखभाल में लगाया जाता है। अधिक लोगों को अपनी कक्षा को अपग्रेड करने का अवसर देता है। सु चेंग और सु यू DPRK में और भी अधिक विजयी हैं। हालांकि विभिन्न देशों की शीर्ष प्रतिभाओं की वापसी के साथ लड़ाई का एक नया दौर स्पष्ट रूप से जारी रहेगा। दानव क्षेत्र में चू जन डूब गया। चू यिमिंग बहुत लंबे समय से बाहर है। यदि चू यिमिंग का जीवन कार्ड नहीं तोड़ा गया था तो उसे लगभग संदेह होगा कि चू यिमिंग मारा गया था। ये बच्चा क्यों गया? लेकिन उसे बाहर जाने दो और किसी को मार डालो और मुझे नहीं पता कि वह कहां गया था। चू जन ने अपना सिर असहाय कर लिया। वह बहुत चिंतित नहीं है। चू यिमिंग की खेती का आधार है और इस स्तर के एक मास्टर के रूप में स्वतंत्रता की डिग्री बहुत अधिक है। कभी कभी कई वर्षों तक बंद रहने के लिए जगह ढूंढना सामान्य होता है। जब तक यह मरा नहीं है कोई समस्या नहीं है। चू जन ने कभी नहीं सोचा था कि इस समय चू यिमिंग कितना कठिन था। मैंने चू यिमिंग को कविताओं की एक पुस्तक पकड़े हुए देखा। अपना सिर हिला रहा है और देख रहा है। वह आश्वस्त नहीं था। पिछली बार खारिज किए जाने के बाद से चू यिमिंग ने इससे सीखा था। गंभीरता से अपनी खुद की कमियों को संक्षेप में बताएं, चेहरा खोजने के लिए निर्धारित। और सु वेन को भी कुछ खबर मिली। दानव कबीले जो पिछली बार लोगों को शहर में वापस लाए थे, कबीले दानव कबीले के ड्रैगन मज्जा जनरल के बेटे थे। C 283 दोस्त बनाए। अध्याय 283 मित्र बनाए। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियो। सु वेन ने चू यिमिंग को देखा जो कठिन अध्ययन कर रहा था और अपना सिर हिलाया। थोड़ा सा। चू यिमिंग के विपरीत सु वेन अदालत की राजनीति में कुशल थे। वह कैसे नहीं बता सकता था कि कैयन जानबूझकर शादी में देरी कर रहा था। अगर वह वास्तव में प्राप्त करना चाहता था शादी की, वह सिर्फ एक आदेश दे सकता है और एक राजकुमारी को चू यिमिंग से शादी करने दे सकता है। अवज्ञा करने की हिम्मत कौन करेगा? यह स्पष्ट था कि कैयन न तो सहमत होना चाहते थे और न ही मना करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जानबूझकर राजकुमारियों को अस्वीकार करने का बहाना खोजने का निर्देश दिया था। चू यिमिंग। और यहाँ पर चू यिमिंग अभी भी सोच रहा था कि क्या यह उसकी अपनी समस्या थी। ये साथी केवल मार्शल आर्ट से ग्रस्त था और वास्तव में नहीं था। समझिए कि अदालत ने कैसे काम किया। हालांकि सु वेन ने कैयन को भी उजागर नहीं किया। उसके लिए जब तक उससे सु को खोजने के लिए तियानयुवान शहर में रहने का मौका मिला, तब तक काफी था। ठीक है, अपना समय लें और इसे पढ़ें। जल्द से जल्द एक चौंकाने वाली कविता की रचना करने की कोशिश करें। यथासंभव। बीमार थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं। सु वेन मुस्कुराया। उसने कहा। सु वेन खड़े होकर चली गई। चू यिमिंग जो पढ़ रहा था ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। थोड़ी देर के बाद ये पुष्टि करने के बाद कि सु वेन वास्तव में छोड़ दिया था, उसने किताब फेंक दी। एक तरफ। नहीं, मुझे बचने का तरीका सोचना होगा। भले ही वह उसे फिर से हासिल करना चाहता था। गर्व है, उसे अभी भी ऐसा करना था। हालांकि चू यिमिंग के दिल में सबसे महत्वपूर्ण बात बच निकलना था। हालांकि वह अच्छी तरह से जानता था कि उसकी वर्तमान स्थिति के साथ वह होगा मौत की सजा अगर वह सीधे बच गया। इसलिए उनकी प्राथमिकता अब इसके बजाय चू जन को समाचार भेजना था। चू यिमिंग की राय में इस टीम में केवल एक व्यक्ति था जो कर सकता था उसे इस कार्य को पूरा करने में मदद करे। हुआंग क्यू। चू यिमिंग ने ध्यान से देखा था। व्हाइट दानव जनजाति के सदस्य थे, स्पष्ट रूप से उससे एक सम्मानजनक दूरी रखते हुए। बाद में टीम में शामिल होने वाले दस्यु समूहों के लिए वे भी थे सु वेन के प्रति बेवजह सम्मानजनक। ये वही था जो वह सबसे अधिक समझ नहीं सका। शुरुआत में वहां थे अभी भी कुछ लोग जो गुप्त रूप से भागने के बारे में सोचते थे। हालांकि समय के रूप में पास हो गया। जब इन लोगों ने सु वेन का फिर से उल्लेख किया तो उनकी आंखें बनने लगी। श्रद्धा से भरा हुआ। केवल हुआंग क्यूई एक बेहतर स्थिति में लग रहा था।
इसके अलावा हुआंग क्यूई खुद एक स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ था, इसलिए ये होगा। उसके लिए इस मामले की रिपोर्ट करना बेहतर है क्योंकि वह तेजी से आगे बढ़ सकता है। वह जल्दी से हुआंग क्यू के कमरे में गया और दरवाजा खटखटाया। हालांकि लंबे समय तक दस्तक देने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। चू यिमिंग ने अपनी दिव्य भावना जारी की और अंदर की ओर जांच की। एक पल के लिए कमरा। उसने महसूस किया कि यह साथी कमरे में नहीं था। ये साथी कहाँ गया? चू यिमिंग हैरान था। उसे कैसे पता चलेगा कि दूसरी तरफ हुआंग क्यूई आमे पी रहा था? शहर में रेस्तरां। उसने नशे में आंखों से अपने हाथ में शराब के गिलास को देखा। उन्होंने कहा, वह साथी और चू स्पष्ट रूप से सू डकियांग द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है और चाहता है कि मैं उसे एक संदेश भेजूं। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मैं नहीं बता सकता? परंतु संदेश भेजना बहुत जोखिम भरा है। सू डाकियांग की खेती बहुत अधिक है। अगर उसे पता चलता है कि मैं बच गया हूं, तो वह मुझे पकड़ लेगा और मुझे कुचल कर मार डालेगा। एक उंगली से। क्या आपको लगता है कि मैं अज्ञानी हूं? ये छिपाना बेहतर है ताकि मैं ऐसा न करूं। बोलना है। उद्धरण चिन्ह। हुआंग क्यूई ने अपने वाइन ग्लास को एक और भंवर में गिरा दिया, इससे पहले कि वह एक चक्कर में पड़ जाए। जो लोग स्वर्ग रैंक पर चढ़ सकते थे वे स्वाभाविक रूप से मूर्ख नहीं थे। रास्ते में हुआंग क्यू मोटे तौर पर समझ गया कि क्या चल रहा था। उसे होश आया था कि कुछ गलत था जब चू यिमिंग देना चाहता था उसे दानव पत्थर, इसलिए उसने तुरंत मना कर दिया और भाग गया। उसके लिए वह केवल जीना चाहता था। इस बीच सू वेन ने स्टेशन छोड़ दिया और चलते ही विचार किया। ये लंबा कुन स्वर्गीय फैन जनजाति के 9वें ग्रेड हेवन रैंक में से एक था और उसका युद्ध की ताकत अतुलनीय रूप से दुर्जय थी। उनकी स्थिति उच्च और शक्तिशाली थी। अपने बेटे के लिए के रूप में जांच करना आसान नहीं था। उनकी स्थिति उच्च और शक्तिशाली थी। अपने बेटे के लिए जांच करना आसान नहीं था। इस बिंदु पर सुवेन केवल खुद पर भरोसा कर सकते थे। यह उनके अधीनस्थों के लिए संक्रमण के लिए स्काउट करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन उनसे पूछने के लिए मैं एक जांच करें, वे इससे बहुत दूर थे। इस मामले की जांच कैसे की गई यह भी काफी कांटेदार समस्या थी। चून की दूसरी पार्टी सू वेन से परिचित नहीं थी, इसलिए वह सिर्फ ऊपर नहीं जा सकती थी और सीधे थी। यह अजीब होगा अगर वे इस पर नहीं लड़ते। उसे सोचना पड़ा। पहले सामान्य जानने का एक तरीका। अपने पिता लॉन्ग कुन की तुलना में लॉन्ग शी की खेती का स्तर थोड़ा कम था। कमजोर, लेकिन वह अभी भी 6वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक की खेती करने वाला था। यहां तक कि स्वर्गीय फैन जनजाति में इस ताकत को ऊपरी में कहा जा सकता है। एशलॉन्स। इस समय लॉन्ग शी के सामने 2 लड़कियां बैठी थीं। वे सुकुबस जनजाति की महिलाएं थीं जो वहलाए थीं। वापस पुराने में चेहरे की विशेषताएं, विलो भौहें, बड़ी आंखें और निष्पक्ष त्वचा। वह बेहद खूबसूरत थी। छोटे के लिए उसके चेहरे की विशेषताएं कुछ हद तक पुराने के समान थीं। लेकिन उसने उमस भरी परिपक्वता के बजाय युवाओं को विकीर्ण किया। लॉन्ग शी ने उसके सामने 2 लोगों को देखा और चकरा गया। कोई नहीं, हमें इस बार शहर में प्रवेश करते हुए देखा। अच्छी बात है। वरिष्ठ यू मेरे पिता के पास है। पहले से ही महामहिम को जनरल रिसे को राक्षसी जनजाति में स्थानांतरित करने के लिए राजी कर लिया। फ्रंट लाइन गार्ड ट्रेडिंग चैनल। उसे दूर स्थानांतरित करने के बाद आप दोनों महामहिम की हत्या के लिए मिलकर काम करेंगे। मेरे पिता तब जब्त कर लेंगे सिंहासन। वह पहले ही कह चुका है कि पंजीकरण के बाद वह सभी को स्थानांतरित करने के लिए तैयार है। अपने सुकुबस रेस के लिए स्वर्गीय फैन जनजाति के उत्तरी क्षेत्र। इसके अलावा मेरे पिता किसी को भी शिकार करने से रोकने के लिए सख्त आदेश जारी करेंगे। उन्हें फिर कभी उद्धरण चिन्ह। बड़ी महिला ने सिर हिलाया। उसका नाम यू सुकिंग था, जो 9वीं कक्षा का स्वर्ग रैंक था। कल्टिवेटर। वास्तव में जबकि सुकुबस जनजाति की विशेषताएं सुंदर थीं, ये भी दिया। उन्हें बहुत परेशानी हुई, विशेष रूप से दानव दायरे में जहां मजबूत शासन का कानून। संपूर्ण सुकुबस रेस का जीवन सुखद नहीं था। कई राक्षस सुकुबस जनजाति को पकड़ने और उन्हें बेचने में माहिर होंगे, लाभ के लिए। यहां तक कि सुकुबस वन राइट के सबसे मजबूत विशेषज्ञ यू सुकिंग के लिए, जबकि उसके खेती उसे एक क्षेत्र का विशेषज्ञ माना जा सकता है। हालांकि पूरे सक्सेसिस जनजाति के सामने वह उनकी रक्षा नहीं कर सकी। सदैव सुकुबस जनजाति की समग्र शक्ति अपर्याप्त थी। वह नहीं कर सकती थी हर समय उसके लोगों की रक्षा करें। लॉन्ग कुन ने उसे जो शर्त दी थी वह ये थी कि वे उसे एक विशाल क्षेत्र देंगे।
और एक ही समय में अन्य राक्षसों पर लगाम लगाने में मदद करें। यू सुकिंग की राय में ये स्थिति खराब नहीं थी। दानव दायरे बहुत बड़ा था, इसलिए उसके लिए एक जगह पर कब्जा करना मुश्किल नहीं था। हालांकि एक देश का निर्माण पूरी तरह से एक और मामला था। वर्तमान में दानव रेस में कई बिखरे हुए बल थे। छोटे पैमाने पर सभाओं की किसी को परवाह नहीं थी। हालांकि अगर वे वास्तव में एक बड़े पैमाने पर शहर या राज्य बनाना चाहते थे तो ये करना था। 3 प्रमुख जनजातियों के क्षेत्र के भीतर हो। 3 महान कुलों की मंजूरी के बिना उन्हें निश्चित रूप से लक्षित किया जाएगा। उन सभी के द्वारा, और केवल उसके पास बातचीत करने की योग्यता थी। स्वर्गीय फैन जनजाति जो अभी तक संत रैंक में किसी के पास थी। लेकिन यहां तक कि अगर वह कैयन के लिए काम करती है तो वह शायद उसकी शर्तों से सहमत नहीं होगी। कैयन के दृष्टिकोण से स्वर्गीय फैन जनजाति में सेंट रैंक का अभाव था। विशेषज्ञ 9वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञ नहीं। इसलिए उसने इसके बजाय लॉनकुन जोड़ी की मांग की थी। इस बार जब समय पका हुआ था उसने विशेष रूप से त्यानयुवान शहर में प्रवेश किया। अपनी पहचान छिपाने के लिए वे एक जूनियर लड़की को भी साथ लाए। सुकुबस जनजाति। उन दोनों ने जनता को घोषणा की कि वे थे लॉनकुन के बेटे लांग शि के रखवाले। अब तक योजना सुचारू रूप से चल रही थी। कायन कुछ भी गलत नहीं समझ में आया। वास्तव में वह पहले से ही इरादा था राजधानी से बाहर 1 और 9वीं कक्षा स्वर्ग रैंक स्थानांतरित करना। यह मानव दुनिया हो या दानव दायरे, वहां कभी नहीं था। महत्वाकांक्षी लोग, जब किसी की स्थिति एक निश्चित बिंदु पर पहुंच जाती है तो उन्हें स्वाभाविक रूप से करना होगा। विचार करें कि एक और कदम आगे कैसे बढ़ाया जाए। वास्तव में यह पूरा मामला सु वेन से शुरू हुआ। हालांकि लॉनकुन एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने कभी भी सूदखोरी की योजना नहीं बनाई थी। इतनी जल्दी सिंहासन, वह अभी भी संत रैंक के माध्यम से खेती और तोड़ने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था, ताकि वह एक उच्च स्तरीय पर चढ़ सके। तभी उसकी सफलता की गारंटी होगी। लेकिन अब जब मानव और दानव दुनिया सर्वोच्च के रूप में लेन देन कर रहे थे, स्वर्गीय फीन्स के अस्तित्व कायन ने स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक आशीर्वाद प्राप्त किया, आकाश और पृथ्वी से। दूसरे शब्दों में, सामान्य परिस्थितियों में कैयन सबसे पहले टूट जाएगा, संत रैंक के माध्यम से अटैट नोबलबन अटैट। इसने लॉनकुन को तात्कालिकता का एक बहुत बड़ा अर्थ दिया। इसके अलावा बाद में उन्होंने कार्रवाई की, ऐसा होने की संभावना अधिक थी। में अंतर, उनकी युद्ध शक्ति भी चौड़ी हो सकती है। यह इस वजह से ठीक था कि लॉनकुन अब भी नहीं बैठ सकता था। जितनी जल्दी हो सके सिंहासन को जब्त करने की तैयारी। स्वर्गीय फैन जनजाति के सिंहासन को जब्त करना भी अधिक आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करता है, स्वर्ग और पृथ्वी का। जैसा कि लांग शी ने महिला को अपने सामने देखा, वो मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अंदर घुस गया। दिल कितना सुंदर। दुर्भाग्य से उसकी खेती का स्तर बहुत अधिक था, वह इसे निगल नहीं सका। हालांकि एक बार लॉनकुन सेंट रैंक के माध्यम से टूट गया, यह संभावना थी कि उन दोनों के बीच समझौते को संशोधित किया जाएगा। हालांकि अल्पावधि में दोनों पक्ष अभी भी सहयोगी थे। जैसा कि वे दोनों बात कर रहे थे, अचानक कोई रिपोर्ट करने आया था। भगवान, दरवाजे के बाहर एक साथी है जो राक्षसी जनजाति होने का दावा करता है। दूत सुडकियांग, वह दर्शकों की तलाश में आया था। लंबे शी दंग रह गए। सुडकियांग, वह आदमी उसकी तलाश क्यों कर रहा था? उन्होंने यू सुकिंग के लिए अपनी टकटकी लगाए और कहा, सीनियर यू, कृपया पहले पीछे हटें। देखें कि यह साथी पहले क्या कर रहा है। जब तक हम रिसे को स्थानांतरित करते हैं, मेरे पिता महामहिम को अकेले रहने का अवसर मिलेगा। यही हमारे लिए समय होगा, एक चाल बनाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। यू सुकिंग ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। वह अभी भी बहुत धैर्यवान थी, या यो कहें कि इस तरह की एक बड़ी घटना के लिए किसी को धैर्य रखना होगा। भले ही वह 9वीं कक्षा की स्वर्ग रैंक की खेती करने वाली थी, अगर वहां पर्याप्त थे। 8वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञों ने उसे समय के लिए रोक दिया। परिणाम, लड़ाई अज्ञात छोड़ दी जाएगी। यू सुकिंग के चले जाने के बाद सु वेन ने प्रवेश किया। लॉन्ग शी सीधे मुद्दे पर चले गए। मुझे पता है कि भगवान सु यहाँ क्यों है। सु वेन ने जोर से हंसते हुए कहा, आइव ने लंबे समय तक सुना कि लंबे पिता और पुत्र स्वर्गीय फैन जनजाति के स्तंभ हैं। आज मैं यंग को जानना चाहता हूँ। मास्टर लॉन्ग और उससे दोस्ती करें। यंग मास्टर लॉन्ग ने मुझे नापसंद नहीं किया। सही। उद्धरण चिन्ह। लंबे शी ने प्रतिक्रिया में भाग लिया। ये बारात क्या करने की कोशिश कर रही थी? लंबे समय तक शी ने अभिमानी अभिव्यक्ति के साथ जवाब देने से पहले एक पल के लिए विचार किया।
मैं सॉरी हूं, लॉर्ड सू, मैं लापरवाही से दोस्त नहीं बनाता। उद्धरण चिन्ह। वह सू वेन के साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था। सू वेन ने मुस्कुराते हुए जवाब देने के बजाय अपने स्वर को नोटिस नहीं करने का नाटक किया। क्या है संयोग, ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं से दोस्ती नहीं कर सकता। यह थोड़ा अजीब क्यों लगा? लॉन्ग शी ने सू वेन को देखा और ठंड से कहा, लॉर्ड सू, मैं एक मार्शल कलाकार हूं। जैसा है, जब तक आप एक दोस्त हैं, आपको मेरे साथ कम से कम विरल होना होगा, अन्यथा वहां नहीं है। बातचीत करने की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। सू वेन मुस्कुराया। क्या संयोग है, मुझे दूसरों के साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास करना पसंद है। हर बार जब वह मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है तो उसकी महारानी चू यिमिंग बहुत खुश होती है। मेरे साथ लंबे शी ने कभी भी इस साथी से इतना आश्वस्त होने की उम्मीद नहीं की थी। वह वास्तव में सू वेन की खेती के स्तर को भी नहीं बता सकता था। अपनी आंखें मूंदते हुए उसने जांच की, फिर जाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। तो आइटल हो, सू वेन अपनी खेती को उजागर करने से डरता नहीं था। राक्षसी जनजाति के दूत के रूप में कुछ ताकत होना कुछ भी नहीं था। हालांकि कुछ तरीकों को अभी भी सावधानी से इस्तेमाल किया जाना था। लॉन्ग शी को उम्मीद नहीं थी कि सू वेन वास्तव में सहमत होंगे। फिर मेरे साथ आओ, उद्धरण चिन्ह। बोलते ही वे आंगन में चले गए। वह खड़ा था और सू वेन के साथ निकटता से पीछे चल रहा था। दोनों पक्ष आकाश में उड़ गए, अलग हो गए क्योंकि वे एक निश्चित दिशा में उड़ गए थे। जल्द ही दूर के आकाश में दोनों पक्षों के टकराव की आवाज सुनी जा सकती है। जब तक वे दोनों पीछे हट गए, तब तक सू वेन के प्रति लांगशी का रवैया था काफी बदल गया। भाई सू, आपकी तलवार तकनीक इतनी शक्तिशाली है, वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन प्रशंसा। सू वेन ने कहा और कहा, ये कुछ भी नहीं है। मेरी महिमा की तलवार तकनीकें हैं। और भी अधिक बकाया। माफी मांगने से पहले लांगशी ने सू वेन की मुस्कान को देखा। जब उन दोनों ने अभी अभी विस्फोट किया तो वह लगभग पूरी तरह से था दबा दिया। इसके अलावा सू वेन ने अभी अभी अपने डोमेन को सक्रिय नहीं किया था। ये बनाया। लॉन्ग शी थोड़ा गूंगा। इसके लुक से सू वेन की ताकत पर था, कम से कम 7वीं या यहां तक कि स्वर्ग रैंक के 8वें ग्रेड पर। इस तरह की शक्तिशाली लड़ाकू शक्ति को एक शीर्ष व्यक्ति भी माना जा सकता है। स्वर्गीय फैन जनजाति। यह एक अत्यंत दुर्लभ युद्ध था। जैसे ही वे हॉल में वापस गए, लांग शी ने एक भोज तैयार किया। उसने सू वेन के साथ खाना खाया, पिया और मस्ती की। उन्होंने सू वेन को स्वीकार किया था। उन दोनों ने आधी रात तक शराब पी। उन्होंने हर चीज के बारे में बात की और एक दूसरे से बहुत अधिक परिचित हो गए। अंत में सू वेन ने छोड़ दिया। लॉन्ग शी ने उसे छोड़ते हुए देखने के बाद वह सीधे अपने पिता को देखने गया। स्वर्गीय फैन जनजाति के जनरल लॉन्ग कुन। पिता और पुत्र मिले और लांग शी ने ईमानदारी से सू के बारे में सब कुछ बताया। वेन। फिर उन्होंने कहा, जनरल फादर, ये सू की आंख बेहद शक्तिशाली है। वह मुझे पूरी तरह से दबा देता है। वह कम से कम 7वीं या 8 ग्रेड पर होना चाहिए। स्वर्ग की रैंक। अगर हम उसे रस्सी दे सकते हैं तो वह प्रभावित करने में सक्षम हो सकता है। स्थिति। लंबे कुन ने आहें भरने से पहले सिर हिलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस साथी के पास ऐसा होगा। खेती का स्तर, वह उस पर भी आध्यात्मिक कलाकृतियों के रूप में है। वास्तव में पिछले अदालत सत्र में उनकी खेती का स्तर नहीं देखा जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। फिर आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए? लंबे कुन ने ताज पहनाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे करते हैं। मुख्य बात यह है कि मैं समझ में नहीं आता कि यह साथी आपसे दोस्ती क्यों करना चाहता है। वह अवश्य करे। एक मकसद है। क्या ऐसा हो सकता है? हमारी योजना उजागर हो गई है। लंबे शी चौंक गए थे। यह नहीं हो सकता। उद्धरण चिन्ह। लंबे कुन ने केवल स्नेह किया, नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्या आप जानते हैं कि क्या शहर में प्रवेश करने के बाद राक्षसी जनजाति के दूतों ने किया? उसने क्या किया? वे 2 सक्यूबस जनजाति सदस्यों की जांच कर रहे हैं। लंबा कुन जारी रखा। हमेशा लोग सुकुबी के आंदोलनों की निगरानी करते हैं। आपको क्यों लगता है कि वे सक्यूबस जनजाति की जांच करना चाहते हैं? वहां क्या है? उन दोनों के बारे में जांच करें। लंबे शी की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। फिर यदि हमारी योजना उजागर हो जाती है तो नहीं कुछ बड़ा होता है। उद्धरण चिन्ह। अपने आश्चर्य के लिए लॉन्ग कुन ने अपना सिर हिलाया। चिंता न करें, मैं पहले से ही परेशान हूं। हमारा पिछला महामहिम को पता नहीं चलेगा। उन्होंने कम आवाज में कहा, यू सूकिंग का मामला दूसरों द्वारा नहीं जाना जा सकता।
एक बार उनका महामहिम को पता चलता है, ये निश्चित रूप से उनकी सतर्कता को जगाएगा। इस राक्षसी के लिए के रूप में जनजाति के राजनयिक मिशन, मेरी राय में ये कहना झूठ है कि वे एक में हैं। उसके साथ संबंध, मुझे डर है कि उनके दिलों में वे अभी भी एक खोजना चाहते हैं। मेरे स्वर्गीय फैन जनजाति के लिए उसका उपयोग करने का अवसर, अन्यथा वे कुछ जान सकते हैं और अवसर लेना चाहते हैं। इस मामले को उजागर करें ताकि कैयन गार्ड पर हो सके और मेरे अंदर आंतरिक संघर्ष का कारण बन सके। स्वर्गीय फीन जनजाति, और वे वापस बैठेंगे और बाघों की लड़ाई देखेंगे। उद्धरण चिन्ह। जितना लंबा शी इसके बारे में सोचता था, उतना ही उसे लगता था कि यह मामला है। वह प्रशंसा में कहा, पिता, आप बहुत व्यवहारिक हैं। मुझे इसकी कभी उम्मीद नहीं थी। फिर अब हमें क्या करना चाहिए? लंबे कुन की टकटकी गहरी। किल, इस व्यक्ति को मारने का एक तरीका सोचो। चर कम करें। हालांकि ये बात को ध्यान से करना होगा। हम महामहिम के संदेह को उजागर नहीं कर सकते। मैं सीटी, हमें महामहिम को ऐसा करने का एक तरीका सोचना होगा। उद्धरण चिन्ह। लंबे शी ने झिझकते हुए कहा, यदि हम इस व्यक्ति को मारते हैं तो मुझे डर है कि हम पूरी तरह से नाराज होंगे। चुकशुन। लंबे कुन ने ठंडी टिप्पणी की, उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक हम चू यिमिंग को मत मारो और सू डाकियांग को मारने के लिए एक उचित बहाना है, भले ही चू जन हमारे लिए चीजों को मुश्किल बनाना चाहता है, ईविल फैंस ने हमें नहीं देखा। निर्वासित हो। जब तक मैं स्वर्गीय फैंट के शाही परिवार के रूप में सिंहासन पर चढ़ता हूं, तब तक मैं कर सकता हूं। कुछ लाभ खोना स्वीकार करें। एक बार मेरे पास स्वर्ग का पर्याप्त आशीर्वाद है और पृथ्वी, एक बार जब मैं संत रैंक से गुजरता हूं तो मैं अपना सब कुछ वापस ले लूंगा। खो गया। सी 284 निराकार जानवर। अध्याय 284 निराकार जानवर। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियो। सू वेन ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि उनके कार्यों से उन्हें निशाना बनाया जाएगा। लंबा कुन और बेटा। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह निर्धारित करना था कि क्या सू वह लड़की थी जो निवास पर वापस लाया गया था। दूसरी तरफ हॉल ने आखिरकार इसे तियानयुवान शहर में वापस कर दिया था। जबकि वह शाही परिवार का वंशज था, हॉल पिता नहीं थे। वर्तमान सम्राट, लेकिन 1 और 9वीं कक्षा स्वर्ग रैंक कृषक रिस। यह उसकी उच्च स्थिति और अधिकार के कारण भी था जो वह करने में सक्षम था। हैरस, शरीर में स्वर्गीय फींड पल को प्रत्यारोपित करें। चाहे वह स्वर्गीय फैन सम्राट कैयन या रिस हो। उनके असली नाम बेहद लंबे थे। अब उन्हें जो भी कहा जा रहा था, एक उपनाम से ज्यादा कुछ नहीं था। शाही वंशजों के रूप में उन्होंने स्वाभाविक रूप से एक ही सच्चा उपनाम भी साझा किया। जब पिता और पुत्र मिले तो रिसे को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि हॉल टूट गए थे। स्वर्ग रैंक के माध्यम से। इसका कोई और कारण नहीं था। कैयन और लॉन कुन की तुलना में उनकी बच्चों को सबसे निराशाजनक माना जाता था। उनके 7 बेटों में से कोई भी स्वर्ग रैंक के माध्यम से नहीं टूटा था। उनमें से कई का निधन भी हो गया, समय के क्षरण को रोकने में असमर्थ। उनके पोते में से कोई भी प्रतिभाशाली नहीं था। यही कारण है कि उन्होंने एक बड़ा जोखिम उठाया और स्वर्गीय फीएनपी को प्रत्यारोपित किया। हॉल, शरीर, कोई बात नहीं, ये वास्तव में उसके जैसे विशेषज्ञ के लिए असहज था। उत्तराधिकारी, वह वास्तव में इस बार हॉल से बाहर जाने के बारे में चिंतित था, लेकिन अच्छी बात है यह था कि न केवल हॉल सुरक्षित रूप से लौटने में कामयाब रहे, वह भी टूट गया था। स्वर्ग रैंक के लिए हॉल ने अपने पिता को सब कुछ सुनाया, जिसमें सू की असामान्यता और अंत में काला कोहरा शामिल है। जब रिस ने सुना कि वह मदद नहीं कर सकता लेकिन डूब गया, आपने कहा कि लड़की कर सकती है। स्वर्गीय फींड 1 ट्रेजर्ड शास्त्र का उपयोग करें, वह भी में बदल सकता है। स्वर्गीय फींड्स की उपस्थिति। अंत में उसने उस अज्ञात में प्रवेश किया। काला कोहरा। हॉल ने सिर हिलाया। रिस म्यूट किया गया। असंभव। क्या आप सुनिश्चित हैं कि वह मानव है? मुझे लगता है सही है। हॉल कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं? सू के होने का विचार अजीब, उसे असामान्य लग रहा था। रिस ने धीमी आवाज में कहा, अब आप बुरे हो गए हैं और आप टूट गए हैं। स्वर्ग की रैंक। कई चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी चाहिए। उन्होंने ये कहने से पहले हॉल को गंभीरता से देखा। वास्तव में हमारे स्वर्गीय फैन जनजाति दानव दायरे की मूल जाति नहीं है क्या? हॉल चौंक गए। रिसर्च जारी रहा, ये दानव क्षेत्र या वर्तमान मानव दुनिया हो, वे हैं सभी समान। इन दुनिया को अन्य दुनिया के साथ लड़ाई का अनुभव करना है। जीवित रहें और जारी रखें। उद्धरण चिन्ह। प्राचीन काल से बहुत पहले दानव क्षेत्र और निराकार क्षेत्र
अंडरवेंट युद्ध। उस समय ये ईविल फैन जनजाति थी जिसने विभिन्न का नेतृत्व किया। दानव दायरे की जनजातियों और निराकार दायरे के साथ लड़ी। उद्धरण चिन्ह। और फॉर्मलेस स्काई फैन ट्राइब तत्कालीन फॉर्मलेस का कमांडर था। दायरे दसियों हजार साल तक लड़ने के बाद फॉर्मलेस स्काई का एक हिस्सा फिएड्स ने खुद को दानव दायरे में फेंकने और स्वीकार करने का फैसला किया। उनके शरीर के लिए राक्षसी आभा का परिवर्तन और आत्मसात। इसलिए हमारे दानव दायरे की स्वर्गीय फैन जनजाति दिखाई दी। उद्धरण चिन्ह। ये ठीक है क्योंकि हमारे स्वर्गीय फैन जनजाति ने हमारी निष्ठा को बदल दिया। दानव रेस की दोनों पक्षों के बीच युद्ध ध्वस्त हो गया। निराकार क्षेत्र जनजातियों को बिट द्वारा हराया गया और फॉर्मलेस दायरे में वापस ले लिया गया। एट नोवलबन एट। इस बीच फॉर्मलेस दायरे को भी धीरे धीरे दानव द्वारा निगल लिया गया। जब तक केवल एक अंतिम निशान बचा था तब तक बिट द्वारा वास्तविक बिट। इसने दुनिया की उत्पत्ति का उपयोग किया मृत्यु के दरवाजे पर संघर्ष करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। रिस ने हॉल को देखा और डूब गया। आपके द्वारा उल्लिखित काला कोहरा होना चाहिए। दायरे कोहरा। ये वह कोहरा है जो फॉर्मलेस दायरे की विश्व उत्पत्ति की रक्षा करता है। इस कोहरे का खेती से कोई लेना देना नहीं है। यदि आपके माध्यम से तोड़ना चाहते हैं तो आप दुनिया के सार के कानूनों को समझने और समझने की आवश्यकता है और को बिना किसी नुकसान के दायरे की धुंध को पार करें। यहां तक कि एक संत रैंक भी ऐसा नहीं कर सकता है। हॉल चौंक गए। ये कैसे संभव है? फिर सूसू कैसे अंदर आया? वह बेहद निश्चित था कि सूसू संत नहीं हो सकता, न ही वह हो सकता है उससे अधिक अस्तित्व। रिसे की आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं। या शायद एक संभावना है वह सूसू आपके बारे में बात कर रहे हैं एक विश्व आत्मा है जो निराकार दायरे से एक निर्दोष है जानवर। उद्धरण चिन्ह। रिस ने धीमी आवाज में कहा, वह लड़की एक निराकार जानवर से बदल सकती है। निराकार जानवर बेरंग और निराकार है और यह सभी कानूनों को समझता है। दुनिया यह इस वजह से ठीक है कि वह अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकती है। इस वजह से भी कि वह स्वर्गीय फिएंट को समझ सकती है बहुत कम समय में पवित्र शास्त्र। उद्धरण चिन्ह। हॉल का जबड़ा गिरा। वह निराकार जानवर मानव में क्यों दिखाई देगा? दुनिया तो। उद्धरण चिन्ह। रिसे ने सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता, मैं केवल अनुमान लगा रहा हूं। यदि यह नहीं था निराकार जानवर, ये दायरे कोहरे के माध्यम से कैसे टूट सकता है? उद्धरण चिन्ह। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान था, यह कहना था कि उनका अनुमान बहुत करीब था। सच्चाई। सूसू को ऊष्मायन करने वाला अंडा वास्तव में एक निराकार जानवर का अंडा था। हालांकि बाहर से इस अंडे के ग्रेड को बताना असंभव था। यह पहले युद्ध के बीच युद्ध के दौरान एक संत द्वारा भी प्राप्त किया गया था। इंसान और राक्षस कुछ भी प्राप्त किए बिना थोड़ी देर के लिए इसका अध्ययन करने के बाद वह केवल समझ सकता था शक्तिशाली जीवन शक्ति और ऊर्जा। इस प्रकार उन्होंने लापरवाही से इसे स्टार मार्शल में फेंक दिया, एक इनाम के रूप में रहस्यवादी दायरे। वास्तव में इस अंडे को सामान्य दृष्टिकोण से रचा नहीं जा सकता था। दुनिया के नियमों और अस्वीकृति में अंतर के कारण सामान्य रूप से बोलते हुए यह अंडा वास्तव में एक निराकार जानवर को जन्म नहीं दे सकता है जब तक कि अंडा फॉर्मलेस दायरे में वापस चला गया। हालांकि इसे अभी निहोंगक्सियो के हाथों में पड़ना था, चाहे वह भाग्य हो या दुर्भाग्य। निहोंगक्सियो ने अंडे और प्रत्यारोपण में आध्यात्मिक चेतना को मिटाने के लिए चुना। सू अंदर उसका पोषण करने के लिए। सू वेन की शक्तिशाली रक्तरेखा के साथ इसने फॉर्मलेस का सार बदल दिया। इसके बजाय बीस्ट एग, यह अब स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा निहित हो सकता है। इसने सू को सामान्य रूप से जन्म लेने की अनुमति दी। हालांकि अभी भी कुछ बदलाव थे जो निहोंगक्सियो भी नहीं कर सकते थे। पता लगाना। हॉल और उनके पिता निश्चित रूप से अंदर की कहानी नहीं जानते थे। सुनवाई के बाद रिसे के शब्द हॉल म्यूट किए गए। आयन इसके अनुसार कई जनजातियों में दानव क्षेत्र अब आप मूल जनजाति नहीं है। उद्धरण चिन्ह। रिस ने सिर हिलाया और कहा, इटाट का अधिकार, चाहे वह राक्षसी जनजाति हो या हमारी स्वर्गीय फैन जनजाति, हम दानव दायरे की मूल दौड़ नहीं है। इसके बजाय हम सभी विभिन्न विमानों के अवशेष हैं जो युद्ध में गए थे। भले ही हम या मानव दुनिया के किस पक्ष को जीत मिल सकती है, ऐसा स्थिति अभी भी होगी। उद्धरण चिन्ह। हरेक्स ने कहा और कहा, यदि ऐसा है तो मुझे फिर से सू की तलाश नहीं करनी होगी। कौन जानता है कि वह कब बाहर आएगी और हम भी अंदर नहीं जा सकते। उद्धरण चिन्ह। रिसे मुस्कुराया। यही कारण है।
उद्धरण चिन्ह। उन्हें कैसे पता चलेगा कि सू सू और चेंग जियोक्सियाओ सीधे उड़ान भर रहे थे? तियानयुवान शहर। सू 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 वेन के सामान्य स्थान को समझ सकता है। वह भयानक आध्यात्मिक, उसकी धारणा को उसके मूल रूप के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जानवर। सू सू, अगर हम जाते हैं और आपके पिता को ढूंढते हैं, तो क्या वह मेरे आदिवासियों की मदद कर सकता है? चेंग जियोक्सियाओ थोड़ा चिंतित था। उसके लिए फॉर्मुलेस स्काईफाइन्स वापस फॉर्मुलेस दायरे में अभी भी बहुत था। उसके लिए महत्वपूर्ण है। सू सू मुस्कुराया। बेशक, मेरे पिता बहुत शक्तिशाली हैं। सू वेन के बिग सू के अविश्वास की तुलना में लिटिल सू पूरी तरह से अलग था। उसकी आंखों में सू वेन सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। उन दोनों ने बहुत जल्दी उड़ान भरी। आखिरकार शाओशाओ मूल रूप से पहले से ही था। 9वीं कक्षा पृथ्वी रैंक और सू सू के लिए उसकी खेती का स्तर तेजी से बढ़ा। वह अपने कोमा से जागने के बाद फिर से आ गई। अभी वह जीट ग्रेड अर्थ रैंक पर भी पहुंची। हालांकि सू सू अचानक बंद हो गया। उसके कार्यों को देखते हुए चेंग शियाओक्सियाओ ने भी जल्दबाजी में रोक दिया। क्या गलत है, सू सू? उसने उत्सुकता से पूछा। सू सू ने बादलों में देखा और उत्परिवर्तित किया, दुर्भावनापूर्ण इरादा। सी 285 झो देश में अराजकता। अध्याय 285 झो देश में अराजकता। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियो। बादलों से एक आंकड़ा खुद को दिखाया। उसके पास हरे रंग का चेहरा और तेज दांत थे, जिसकी पीठ पर पंखों की एक जोड़ी थी। स्वर्गीय फैन जनजाति। इस व्यक्ति ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली क्योंकि उसने चेंग शियाओक्सियाओ को लालच से देखा। सुंदर, बहुत खूबसूरत। आप किस दौड़ के साथ मिश्रित हैं? दिलचस्प है, आप वास्तव में स्वर्गीय फैन कबीले के रक्तरेखा विरासत प्रतिबंधों से मुक्त हो सकते हैं। ग्लेन ने मुस्कुराते हुए बात की। जिस क्षण उन्होंने चेंग शियाओक्सियाओ को देखा, उन्हें लगा कि कुछ अलग है। चेंग जियाओक्सियाओ के पंख स्वर्गीय फैन जनजाति के लोगों से अलग नहीं थे, लेकिन उनकी त्वचा बेहद निष्पक्ष थी और उनके पास कोई नुकीला नहीं था। एक को यह जानना था कि स्वर्गीय फैन जनजाति की रक्तरेखा बेहद अभिव्यंजक थी। बहुत कम से कम ग्लेन ने कभी भी एक साथी को नहीं देखा था जो स्वर्गीय फैन के रक्त के उत्तराधिकार से मुक्त हो सकता था। निस्संदेह उसके सामने की इस महिला के पास स्वर्गीय फैन कबीले का खून था, फिर भी एक ही समय में ये पूरी तरह से अलग था। ग्लेन ने अभी पुष्टि की थी कि इन दो लोगों की खेती के आधार बहुत अधिक नहीं थे। वे केवल पृथ्वी रैंक के 9वें ग्रेड पर थे। हालांकि 9वीं कक्षा की पृथ्वी रैंक की खेती करने वाली एक छोटी लड़की को देखना भयानक था, लेकिन यह उसके जैसे 3G ग्रेड हेवन रैंक की खेती के लिए खतरा नहीं था। हालांकि कुछ ऐसा था जिसके बारे में वह बहुत चिंतित था। वह छोटी लड़की वास्तव में उसे बादलों में छुपाने में सक्षम थी। इस प्रकार ग्लेन ने तुरंत एक चाल नहीं चली। उसने आगे जांच करने का फैसला किया। चेंग जियाओक्सियाओ पहले कभी भी दानव दायरे में नहीं आया था, लेकिन जिस क्षण उसने ग्लेन को देखा, उसने अपने दिमाग में विचार को धुंधला कर दिया। गद्दार। उद्धरण चिन्ह। ग्लेन उलझन में दिखे। फॉर्मुलेस दायरे में विरासत की पारदर्शिता की तुलना में केवल कुछ उच्च अप्स को स्वर्गीय फैन जनजाति की उत्पत्ति के बारे में पता था। मैंने किसे धोखा दिया? ग्लेन ने पूछा, डूबते हुए। चेंग जियाओक्सियाओ ने ग्लेन को भय से देखा, लेकिन फिर भी सू सू के सामने खड़ा था। आप क्या करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। ग्लेन मुस्कुराया। मैं क्या करना चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ घर आएं। उद्धरण चिन्ह। चेंग जियाओक्सियाओ थोड़ा डर गया था, लेकिन वह अभी भी उसके पीछे फुसफुसाया, सू सू, रन। मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगा। उद्धरण चिन्ह। सू सू ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। चाची शाओशाओ, आप उसे हरा नहीं सकते। वह स्वर्ग रैंक पर है। उद्धरण चिन्ह। चेंग शाओशाओ हैरान था और दुविधा में पड़ गया। अब उसे क्या करना चाहिए? हालांकि जैसे ही वह झिझक रही थी, सू सू ने एक कदम आगे बढ़ाया और मुस्कुराया। अंकल, हम पिता को खोजने जा रहे हैं। हम चाची शाओशाओ को आपके साथ जाने नहीं दे सकते। उद्धरण चिन्ह। ग्लेन हंसे। छोटी लड़की, आप अभी भी अपने पिता की तलाश में क्यों हैं? क्या मैं तैयार नहीं हूं? इसके बजाय मैं आपका पिता कैसे बनूं? उद्धरण चिन्ह। जिस क्षण उन्होंने कहा कि सू सू का चेहरा काला हो गया। आप बेशर्म बदसूरत भूत, अगर आप अब नहीं छोड़ते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि मैं अपनी बहन को बाहर आने और आपको पीटने के लिए मिलूंगा? उद्धरण चिन्ह। एम्फ। छोटी लड़की, तुम्हें यकीन है कि एक बड़ा स्वर है। आप मुझे ये देखने क्यों नहीं देते कि आपकी बहन कौन है? उद्धरण चिन्ह। ग्लेन ठंड से चिल्लाया क्योंकि उसकी आभा फैल गई और उसका डोमेन जारी हो गया। ब्लैक डेमोनिक क्यूई ने आकाश को कवर किया, तुरंत सू सू और चेंग शियाओक्सियाओ को कवर किया, जिससे उनके चेहरे बदल गए।
चेंग शाओ शाओ तुरंत चिल्लाया, सू सू भागो, मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगा। उद्धरण चिन्ह। लड़की सू सू को पकड़ने और उसे दूर भगाने के लिए पहुंची, लेकिन इस समय बैंग, उसका हाथ दूर धकेल दिया गया। आभा की एक परत वर्तमान में सू सू से उत्सर्जित की जा रही थी। सू सू ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि स्वर्ग पृथ्वी मूल क्यूई उसके शरीर के चारों ओर घूमता था। उसने खुद को म्यूट कर लिया। फर्स्ट सील रिलीज। उद्धरण चिन्ह। बूम। पिछली बार की तुलना में जब सील को हटा दिया गया था, इस बार के आसपास सू सू की आभा और भी अधिक थोप रही थी जब उसने अपनी सील जारी की। स्वर्ग पृथ्वी उत्पत्ति क्यूई तुरंत उसकी ओर डाला। सू सू, जो मूल रूप से 9वीं कक्षा का अर्थ रैंक का कल्टीवेटर था, वास्तव में एक झपट्टा मारकर स्वर्ग रैंक से टूट गया था। ग्लेन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अभी क्या देखा था? ये लड़की स्वर्ग की तरह ही टूट गई थी। हालांकि वह अब केवल एक ग्रेड हेवन रैंक पर थी, क्या स्वर्ग रैंक इतनी सरल थी कि वह टूट गई? इसके अलावा, वह कितनी उम्र की थी? अपनी उम्र में, वह शायद अभी भी मूत्र और कीचड़ के साथ खेल रहा था, है ना? जब सू सू ने फिर से अपनी आंखें खोली, तो वे ठंड से भर गए। प्रतिद्वंद्वी थोड़ा मजबूत है। प्रथम ग्रेड हेवन रैंक की खेती पर्याप्त नहीं लगती है। बिग सू म्यूट किया गया। संघर्ष करना बंद करो, तुम बववा। ग्लेन चिल्लाया। मेरी नजर में एक ईस्ट ग्रेड हेवन रैंक और 9वीं ग्रेड अर्थ रैंक के बीच बहुत अंतर नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सू सू थोड़ा छींक। इस ठंडी मुस्कान के साथ संयुक्त होने पर उसका कोमल चेहरा थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने हल्के से बात की, फिर इस बारे में क्या? उद्धरण चिन्ह। इन एन इंस्टेंट सू सू की आभा अचानक बढ़ गई। एक स्वर्ग पृथ्वी उत्पत्ति क्यूई बैरियर उसके चारों ओर प्रकट हुआ। ग्लेन ने अपना अस्थिर हाथ उठाया और सू सू पर इशारा किया। आप कौन है? उसने डरावनी स्थिति में पूछा। सू सू की ताकत उसे डराने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन उसके कार्य, वे बहुत भयानक थे। क्या आप सुनिश्चित हैं कि वे दोनों एक ही प्रकार की खेती प्रणाली का अभ्यास कर रहे थे? वह इस तरह लगातार सफलताओं का संचालन कैसे कर सकती है? मेरा शरीर अभी भी बहुत कमजोर है, इसलिए मैं अब अपनी खेती नहीं कर सकता। यह पहले से ही सीमा है। फिर भी, मेरा भौतिक शरीर इतनी शक्तिशाली खेती का सामना नहीं कर सकता है। मुझे इसे जल्दी से समाप्त करना है। बिग सू ने उसके दिल में न्याय किया। वुश। अगले पल, सू सू चले गए। उसकी पीठ पर सुनहरे पंख फड़फड़ाए, और एक पल में, वह प्रकाश की लाल किरण में बदल गया। सू सू ने काली धुंध डोमेन के माध्यम से तेजी से उड़ान भरी। बिग सीस, आप इसे कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। लिटिल सू अपने आध्यात्मिक सागर में उत्साह से चिल्ला रहा था। चुप रहो, मुझे परेशान मत करो। तैयार हो जाओ, मैं दूसरी सील हटाने जा रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। दूसरी मुहर, आध्यात्मिक प्रतिबंध हटा दिया गया। उद्धरण चिन्ह। सू सू, जो हवा में तेजी से उड़ रहा था, सीधे ग्लेन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। स्वर्गीय दानव का हाउल। हॉल ने पहले जो कदम उठाया था, वह अब ग्लेन द्वारा भी इस्तेमाल किया जा रहा था। दहाड़। एक उग्र गर्जन के साथ, सभी दिशाओं में एक हिल ध्वनि तरंग फैल गई। लेकिन उनके हमलों का मुख्य लक्ष्य अभी भी सू सू था। हालांकि, हिंसक क्यूई बल दूर तक नहीं उड़ा था जब इसे एक अदृश्य ब्लेड से अलग किया गया था। स्पिरिट ब्लेड। उद्धरण चिन्ह। उसी समय, सू सू पहले ही बंद हो गया था। फीनिक्स स्क्रीच की सील। उद्धरण चिन्ह। तेज फोनिक्स रोना एक बार फिर लग रहा था। लेकिन उसी समय रोना सुनाई दिया। सू सू की आंखों से खून बहने लगा। उसी समय, आध्यात्मिक शक्ति से बने अदृश्य ब्लेड सभी दिशाओं से ग्लेन में फिसल गए। इस शक्तिशाली और हिंसक आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित करना बेहद मुश्किल था। ग्लेन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सू सू अपनी मार्शल तकनीक को अंजाम देते हुए इस तरह के भयानक हमले का इस्तेमाल करने में सक्षम होगी। वह केवल पूरे समय अपने ऊर्जा हमले पर केंद्रित था। स्वर्गीय फैन की लड़ाई हथौड़ा। उद्धरण चिन्ह। ग्लेन ने अपने बैकहैंड के साथ एक पंच फेंका, सीधे सू के फीनिक्स स्क्रीच सील पर हमला किया। बूम। एक जोरदार धमाके के साथ, स्वर्ग पृथ्वी मूल क्यूई सभी दिशाओं में बिखरा हुआ है। पीएफएफ्ट। उद्धरण चिन्ह। चेंग शाओ बिखरे हुए क्यूई के मामूली बिट का सामना नहीं कर सका। खून थूकते समय उसे सीधे उड़ते हुए भेजा गया और आकाश से गिर गया। उसी पल में, ग्लेन पर आध्यात्मिक चेतना से बने अनगिनत ब्लेडों द्वारा हमला किया गया था। पीएफएफ्ट, पीएफएफ्ट, पीएफएफ्ट। वह हजारों चाकू से कटा हुआ था। यहां तक कि उनकी स्वर्ग पृथ्वी उत्पत्ति क्यूई बाधा भी बलपूर्वक खुली हुई थी। सू सू ने इस बीच चलना बंद नहीं किया। एक और चाल को अंजाम देते ही उसकी आंखें तेज हो गईं। फीनिक्स डांस इन द स्काई।
उद्धरण चिन्ह। एक और अंतिम तकनीक को हटा दिया गया था, जैसे कि स्वर्ग पृथ्वी मूल क्यूई मुक्त था। टेल नोट, ठीक है, ये तकनीकी रूप से है। उसी समय आकाश में एक अदृश्य आध्यात्मिक भाला संघनक था। जैसा कि सूसू के मुख्य शरीर ने हमला किया था, अदृश्य भाला अपने लक्ष्य पर तुरंत पहुंचने वाले स्थान के माध्यम से कटौती करने के लिए लग रहा था। ग्लेन ने गर्जना की क्योंकि उसने दोनों मुट्ठी से मुक्का मारा, सूसू के भौतिक हमले को बलपूर्वक रोक दिया। लेकिन अगले दूसरे में उसके दिल के माध्यम से एक खूनी छेद किया गया था। ग्लेन की आंखें अविश्वास से भर गईं। ये कैसे संभव है? वह अभी भी इस तरह की लड़ाई में इस तरह के भयानक हमले का उपयोग कैसे कर सकती है? उद्धरण चिन्ह। ग्लेन की चेतना फजी होने लगी। वह जानता था कि वह निश्चित रूप से ऐसी गंभीर चोटों से मर जाएगा। उनके दिमाग को भरने वाली अंतिम छवि सूसू का चेहरा थी, जो खून से लथपथ थी। उसे लगा जैसे वह किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहा है, बल्कि अपने ज्ञान के दायरे से बाहर है। हालांकि सूसू उसके सामने शक्तिशाली था, फिर भी वह लड़ाई करने में सक्षम था। हालांकि भयानक बात यह थी कि भले ही सू अपनी अंतिम तकनीक को सक्रिय कर रहा था, फिर भी वह एक ही समय में एक और घातक अदृश्य हमला कर सकता था। उसकी शक्तिशाली मानसिक शक्ति पूरी तरह से उसकी समझ से अधिक थी। उसे कैसे पता चलेगा कि वह वास्तव में दो अलग अलग बहनों के खिलाफ जूझ रहा था? लिटिल सू भयानक और शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करने के प्रभारी थे, जबकि बिग सू ग्लेन के साथ लड़ने और उसे नियंत्रित करने के लिए शरीर को नियंत्रित करने के प्रभारी थे। इसके अलावा ये कहा जाना था कि उन दोनों के सहयोग का समय बहुत अच्छा था। हर बार जब उन्होंने हमला किया, तो उन्होंने ग्लेन को प्रतिक्रिया देने के लिए ज्यादा समय नहीं दिया। कुछ ही एक्सचेंजों में उन्होंने इस तथ्य का उपयोग किया कि प्रतिद्वंद्वी उसे मारने के अपने तरीकों को नहीं जानता था। बहन, मैंने उसे मारा। एट नोबल बन एट। लिटिल सू ने उत्साह से कहा। टल आपके शरीर को आपके पास लौटाता है। मुझे आराम करने की जरूरत है। यदि कुछ और नहीं है तो सील को पूर्ववत न करें। हमारा शरीर इसे अभी तक नहीं ले सकता है। उद्धरण चिन्ह। बिग सू ने सो जाने से पहले उसे याद दिलाया। हिंसक और शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा नष्ट हो गई, और सू की खेती का स्तर पृथ्वी रैंक पर वापस आ गया। लिटिल सू को तुरंत एक सिरदर्द महसूस हुआ, साथ ही साथ उसके शरीर को दर्द में मिटा दिया गया। ऑपरेटिंग कौशल जो किसी के शरीर की सीमा से अधिक है, स्वाभाविक रूप से एक समान मूल्य होगा। वह जल्दी से चेंग शियाओ की तलाश में उतर गई। चाची शाओ उसकी मौत के लिए गिर नहीं होगा, है ना? लिटिल सू बेहद चिंतित था। अगर कोई इस ऊंचाई से गिर गया, एक उच्च संभावना थी कि 9वीं कक्षा का पृथ्वी रैंक मार्शल कलाकार मर जाएगा। लिटिल सू जल्दी से चेंग जियाओ के किसी भी निशान की खोज करने के लिए नीचे चला गया। सौभाग्य से चेंग जियाओ भाग्यशाली था और एक विशाल पेड़ के ऊपर सीधे गिर गया। यद्यपि उसके शरीर की कई हड्डियां टूट गई थीं, लेकिन पेड़ की रसीला चंदवा से टक्कर का प्रभाव धीमा हो गया था, जिससे वह जीवित रह गई। इस समय ग्रेट झोऊ में अनजाने में सभी के पास गंभीर आई बैग थे। ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि पूरा देश था। इसके अलावा अन्य देशों के लोगों की खबर थी जो स्वर्ग रैंक के माध्यम से टूट गए थे, लेकिन झोऊ से कोई भी नहीं आया था। हेवन रैंक्स के बाद झांग खियान ने भी सूट का पालन किया और वापस लौट आए। जैसा कि उन्होंने झोऊ देश की भूमि पर कदम रखा कि वह लंबे समय तक वापस नहीं आए, झांग खियान ने खुशी में आह भरी। सड़क के किनारे अता छोटे सराय, झांग खियान ने प्रवेश करने के लिए अपने शरीर को कम किया। हालांकि प्रवेश करने पर झांग खियान ने भीड़ को देखा और डूब गए। वह पहले से ही बता सकता है कि इन लोगों के साथ कुछ गड़बड़ थी। वेटर, मुझे शराब का एक बर्तन लाओ। उद्धरण चिन्ह। झांग खियान ने जोर से कहा। वेटर तुरंत अच्छी शराब के एक बर्तन पर लाया। प्रिय ग्राहक, यहाँ आपकी शराब है। वेटर अपनी गहरी आंखों के घेरे से मुस्कुराया। झांग खियान ने लंबे समय तक उसे देखा, लेकिन वह कोई समस्या नहीं देख सका। न केवल उनका शरीर मजबूत था, उनका रक्त क्यूई भी सामान्य था। वेटर, क्या आपने अच्छा आराम नहीं किया? इतने सारे गहरे रंग के वृत्त क्यों है? झांग खियान ने सीधे पूछा। वेटर दंग रह गया। उसने चारों ओर देखा और कहा, क्या मेरी गहरी आंखें बड़ी हैं? क्या हर कोई ऐसा नहीं है? हालांकि आपका रंग काफी अच्छा है, आपके पास कोई भी डार्क आई शकल नहीं है। उद्धरण चिन्ह। हर कोई इस तरह है। झांग खियान उत्परिवर्तित। यह असामान्य है। उद्धरण चिन्ह। उसने वेटर की कलाई पकड़ ली और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे देखने दो। यह मेरे पूर्वजों से पारित एक चिकित्सा तकनीक है। उद्धरण चिन्ह। वेटर चिंतित था। नहीं, मुझे अभी भी काम करना है। अगर दुकानदार ये देखता है तो वह मुझे डांटेगा।
उद्धरण चिन्ह। झांग कियान ने लापरवाही से एक चांदी की थैली फेंकी और कहा, मैं आपको आधा और दुकानदार को आधा दूंगा। उद्धरण चिन्ह। चांदी देखने पर वेटर ने तुरंत बात करना बंद कर दिया। झांग कियान की ट्रू क्यूई ने वेटर के शरीर में प्रवेश किया। कोई असामान्यता नहीं थी, उसका शरीर बिल्कुल ठीक लग रहा था। झांग कियान डूब गया। क्या यह उसकी कल्पना थी? इस समय कुछ और मार्शल कलाकारों ने दरवाजे में प्रवेश किया। इन लोगों के पास उच्च खेती का स्तर नहीं था और इसके अलावा कुछ के बारे में एनिमेटेड रूप से बात कर रहे थे। हालांकि झांग कियान ने देखा कि उनके पास अंधेरे आंख के घेरे भी थे। इसके अलावा इन लोगों में जोरदार रक्त जीवन शक्ति थी। मार्शल कलाकारों के रूप में उनके पास निश्चित रूप से अंधेरे आंख के घेरे नहीं होंगे क्योंकि वे अच्छी तरह से आराम नहीं करते थे। एक समस्या थी, एक बड़ी समस्या। झांग कियान ने खुद को फिर से शांत किया और वेटर के शरीर की सावधानीपूर्वक जांच करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने ट्रू क्यूई का इस्तेमाल बिट द्वारा बिट के माध्यम से जाने के लिए किया। जैसे ही उनकी ट्रू क्यूई ने वेटर के दिल में प्रवेश किया, झांग कियान की आंखें चौड़ी हो गईं। वेटर के दिल के अंदर एक काला बग था। इसने वेटर के दिल का कसकर पालन किया और अनगिनत काली जड़ें उसमें से निकल गईं, वेटर के दिल में छुरा घोंप दिया। उनका मांस और रक्त जुड़ा हुआ है, वेटर के दिल की लय के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रिय ग्राहक, क्या आप कर रहे हैं? देखो, दुकानदार मुझे देख रहा है, वेटर ने उसकी विचार प्रक्रिया को बाधित किया। झांग कियान ने एक मुस्कान को मजबूर किया और कहा, ठीक है, आपको पहले काम पर वापस जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने वेटर की छुट्टी देखी, झांग कियान को अपने दिल में ठंड लग गई। चारों ओर देख, हर कोई इस तरह था। डीमन इट, ये किसने किया? ये सोचने के लिए कि वे इस तरह की नीच बात करेंगे, जबकि एक स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ झोउ देश में नहीं था। और यह काला बग क्या था? इसने खुद को इन लोगों से क्यों जोड़ा? क्या किसी ने कुछ भी नोटिस नहीं किया? वास्तव में, स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग थे जिन्होंने असामान्यता की खोज की थी। हालांकि अपने तरीकों के साथ वे बस बग की खोज करने में असमर्थ थे। झांग कियान ने एक पल के लिए विचार किया और शराब पीना बंद कर दिया। वह खड़ा होकर चला गया। वेटर मेज पर आया और शराब को देखा जो मुश्किल से नशे में था। वह मुस्कुराते हुए मुस्कुराया और कहा, यह मूर्ख कहां से आया? इतना ही नहीं, उसने मुझे पैसे दिए, उसने शराब भी नहीं पी। आज मैं वास्तव में भाग्यशाली हूं। उद्धरण चिन्ह। झांग कियान ने बड़े पैमाने पर कब्रों के लिए सीधे छोड़ दिया और नेतृत्व किया। जब वह पहुंचे तो उन्हें अपेक्षाकृत ताजा लाश मिली। अपनी उंगली के एक आकस्मिक झटका के साथ झांग कियान ने लाश की छाती को खोल दिया, लेकिन उसे उन काले कीड़े की कोई उपस्थिति नहीं मिली। ये किसी तरह एक निशान के बिना गायब हो गया था। झांग कियान शहर लौटने से पहले डूब गए और विचार किया। जैसा कि वह भ्रम में चला गया, उसने अचानक एक रोना सुना। यह एक ऐसे घर से था जिसमें सिर्फ एक नवजात शिशु था। उसने परिवार के सदस्यों को डराते हुए बच्चे को पकड़ लिया और पकड़ लिया। एक पल बाद झांग कियान ने बच्चे को नीचे रखा और छोड़ने के लिए खड़ा हो गया। हालांकि उनकी अभिव्यक्ति और भी गहरी हो गई। जो बच्चा अभी अभी रोया था, उसके भीतर वास्तव में वही काला बग था। झांग कियान को पता था कि इस बार कुछ बड़ा हुआ है। इस बीच रॉयल पैलेस के भीतर छोटा साधु जिझेन सम्राट झोउ के ड्रैगन सोफे पर बैठ गया। उसने अचानक अपनी आंखें खोली। R8 स्टार डिस्क पर दिखाई दिया था। हे, क्या वे यहाँ है? उद्धरण चिन्ह। छोटा साधु जानता था कि यह मामला दूसरों से छिपा नहीं सकता, या यूं कहें, इस समय उसे दूसरों से छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो क्या हुआ अगर वे जानते थे? जैसा कि छोटे साधु को उम्मीद थी, लाल बिंदु सीधे महल के लिए चला गया। और वह बिंदु झांग कियान था। उसने अपनी तलवार चलाई और सीधे महल में उड़ गया। झाओ पिंगशान, बाहर आओ, गर्जन झांग कियान। झाओ पिंगशान भी दूसरे राजकुमार का नाम था। अंत में, यह मामला अभी भी दूसरे राजकुमार से जुड़ा हुआ था। इस उग्र दहाड़ को सुनकर दूसरा राजकुमार शाही अध्ययन से बाहर चला गया। झांग कियान को देखने के लिए अपना सिर उठाते हुए, जो आकाश में तैर रहा था, उसने झुककर कहा, क्या मुझे पता है कि सीनियर ने इस जूनियर को क्यों बुलाया है? उद्धरण चिन्ह। जब उन्होंने दूसरा राजकुमार देखा तो झांग कियान चुप हो गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि दूसरे राजकुमार की आंखों के नीचे स्पष्ट काले घेरे थे। ये स्पष्ट था कि उसके शरीर में वह काला बग भी था। शुरू में झांग कियान ने सोचा था कि दूसरा राजकुमार इसके पीछे था, लेकिन इसके लुक से ऐसा नहीं था। आप इस अध्याय हार्ट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें।